कि पाकिस्तान बिकेगा जरूर, देखना है कि उसे अमेरिका खरीदता है या चाइना खरीदता है। जिससे सबसे ज्यादा उधार है आपका लेन देन है, वही आपकी पत्नी या पति बनकर के इस धरा पर इस जन्म में आएंगे आपके साथ। सवाल यही है कि सनातन में और हिंदुत्व में फर्क क्या है? आपके भीतर सातों ऊर्जाओं का जो चक्र काम कर रहा है, ये सनातन है। भारत पाकिस्तान का वॉर, भविष्य क्या है इसका? ये पूरा विश्व उस स्थिति में होगा कि आखिर हम इनका करें क्या। आपकी कार खराब हो गई, कार स्टार्ट नहीं कर रही है, तो क्या करेंगे? पूरी कार बदल देंगे? तो ऐसे में एक बात को समझिए, जो हमारी जन्म कुंडली होती है, बेसिकली वो आपकी जन्म कुंडली नहीं है। 30 मार्च 2025 को कलयुग समाप्त हो गया है। जी, वर्तमान में चल रहा है कलयुग, और कलयुग में जो तत्व इस समय पर अस्तित्व में था, वो था बुद्ध का तत्व। दुर्योधन का नाम यूं ही दुर्योधन नहीं था, उसकी धन के प्रति उसकी दुर्भावना थी, इसलिए उसका नाम दुर्योधन था। इस एस्ट्रोलॉजी से हम पूरी दुनिया को उसकी समस्या का समाधान दे सकते हैं। जैसे हत्या करना पाप है, तो फिर जिन सैनिकों ने पाकिस्तान के गांव को मारा, क्या उन्होंने पाप कमाया? मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ज्योतिष के द्वारा हर समस्या का समाधान संभव है? ज्योतिष के अंदर हर समस्या का समाधान नहीं है। क्या हम अपने माँ बाप बदल सकते हैं? तो यहाँ पर संतान सुख से यदि आपको वंचित रखा गया है ईश्वर के द्वारा, तो बेशक आप चाहे किसी भी तरह से संतान प्राप्त कर लें, तब भी संतान सुख नहीं मिलेगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि होते थे, वो आशीर्वाद देते थे, चाहे तुझे आशीर्वाद दिया, चाहे तुझे श्राप दे दिया, और वो सत्य हो जाता था। तब उसके हाथ में एक ब्रह्मांड की चाबी आती है, और वो व्यक्ति इस चाबी का उपयोग भी कर सकता है और दुरुपयोग भी कर सकता है। भगवान राम के समय मोबाइल क्यों नहीं थे? भगवान कृष्ण के समय मोबाइल क्यों नहीं थे? कार क्यों नहीं थी? इंटरनेट सैटेलाइट क्यों नहीं थे? टीवी क्यों नहीं था? इंटरनेट क्यों नहीं था? तो क्या उस समय पर भगवान राम और भगवान कृष्ण से ज़्यादा आज का मानव सभ्य है? नमस्कार, और आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट इंस्पायरिंगली योर्स के एक और नए एपिसोड में। आज का एपिसोड बहुत ही खास, स्पेशल, नॉलेजेबल और मज़ेदार होने वाला है। आज के पॉडकास्ट के हमारे गेस्ट हैं एस्ट्रोलॉजर मनोज गुप्ता जी। मनोज गुप्ता जी को आप सभी जानते हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। यूट्यूब पर उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, एक बहुत बड़ा फ़ैन बेस है। 2.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स उनके यूट्यूब चैनल पे हैं। जितना प्यार आपने मनोज गुप्ता जी को और उनके यूट्यूब चैनल को दिया है, मुझे पूरा भरोसा है इस पॉडकास्ट के बाद उतना ही प्यार आप इस पॉडकास्ट एपिसोड को भी देंगे। मनोज सर से बात करके समझ में आया कि जितनी उनकी ख्याति बड़ी है और जितना वो फेमस हैं, मनोज सर के ज्ञान का भंडार उससे भी ज़्यादा बड़ा है। इस एपिसोड में हमने मनोज सर से बहुत सारी बातें की हैं, एस्ट्रोलॉजी के हर पहलू को कवर करने की कोशिश की है। सुनिए, और मुझे पूरा भरोसा है आपको मज़ा आएगा। एंजॉय। पहला प्रश्न तो मेरा आपसे यही है कि आपका ये जो नाम है सनातन ऋषि, मुझे काफ़ी आकर्षित किया इसने जब फर्स्ट टाइम मैंने आपको यूट्यूब पे देखा जी। तो उसी की पृष्ठभूमि क्या है? वो नाम कैसे आया? आपने रखा, किसी गुरुजी ने रखा, कैसे? देखिए, सनातन ऋषि नाम के पीछे, या यूं कहें कि किसी भी नाम के पीछे एक कर्म सिद्धांत लागू होता है। दुर्योधन का नाम यूं ही दुर्योधन नहीं था, उसकी धन के प्रति उसकी दुर्भावना थी, इसलिए उसका नाम दुर्योधन था। पर सर, उसका नाम तो शायद सुयोधन था ना, एक्चुअल नाम? जी जी जी, लेकिन उसके कर्म के आधार पर उसका नाम दुर्योधन हो गया। इसी तरीके से हमारे शास्त्रों में भी ये वर्णन है कि व्यक्ति का कर्म ही उसकी पहचान होती है, और इसीलिए भगवान राम का नाम भी राम इसीलिए आया कि हे राजन, ये वो शक्ति है जो कण कण में रमण कर रही है, और आपके यहाँ इसने पुत्र रूप में जन्म लिया, इसलिए इसका नाम राम है। तो इसी तरीके से जब मैंने एस्ट्रोलॉजी को बहुत डीपली समझा और इसकी डेप्थ में जब मैं गया, तो मुझे लगा कि इस एस्ट्रोलॉजी से हम पूरी दुनिया को उसकी समस्या का समाधान दे सकते हैं। लेकिन जो वर्तमान में जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, या कहूँगा कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी पे काम कर रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं माइंडसेट जो है वो कमर्शियल है जी। उन्हें लगता है कि शायद इससे बहुत अच्छा पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन ये वो चीज़ है जो इंसान को, पैसा तो बाय प्रोडक्ट होता है, लेकिन इंसान को वो दे सकती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसी एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब आप डेप्थ में जाते हैं, तो आपके सामने एक विज्ञान आता है जिसे हम कहते हैं तत्व विज्ञान। तत्व विज्ञान यानी कि ब्रह्मांड जो बना है, ये इसके एलिमेंट्स कैसे काम करते हैं, आखिर ये ज्योतिष कहाँ से आरंभ हुई, ये सृष्टि के आरंभ से है और अंत तक कैसे इस चीज़ को रिलेट करती है। तो यहाँ आपका एक दूसरा स्टेप शुरू होता है, वो होता है ऋषि परंपरा का। यानी अब आप इस विधा को जानने के पश्चात आप कुछ ऐसे इन्वेंशन कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों को समाज के सामने ला रहे हैं जिससे उनको उनका समस्या का समाधान मिले, और यहीं से ऋषि परंपरा आरंभ होती है। और हर ज्योतिषाचार्य की मंजिल ऋषि परंपरा ही है, अगर वो उसको बारीकी से समझे तो। और ऐसे में जब मैं इस चीज़ को करता गया, तो मेरे सामने एक चीज़ आई
कि अगर हम बात करें रामायण काल की, तो रामायण काल की अगर हम बात करें, भगवान राम के समय की बात करें, तो रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि जी ने लिखी। फिर उसके कितने साल के पश्चात रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। तो आखिर इतने बड़े समय के गैप के बाद भी वो इतने बारीकी से उन चीज़ों का चित्रण कैसे कर पा रहे हैं? तो यहाँ बात निकल कर आती है कि ये सब चीज़ें आपके अंतर में उतरती हैं। जैसे मोहम्मद साहब को कुरान अंतर में नाजिर हुई, यानी आसमान से उतरी। ऐसे बहुत सारे एविडेंस हमारे यहाँ मौजूद है जहाँ पर ये जो ज्ञान है ये आपके भीतर प्रकट होता है। तो मेरी भी एक जिज्ञासा थी कि अगर ऐसा है तो क्या ये शास्त्रों का ज्ञान, ये ज्योतिष का ज्ञान, क्या ये मेरे भीतर भी प्रकट हो सकता है? क्या मुझे इसकी डेप्थ पता लग सकती है? क्या निकोला टेस्ला की 369 की थ्योरी, क्या इसका जवाब कोई मुझे दे सकता है? तो जब मैंने इस प्रार्थना के साथ इस काम को करना आरंभ किया, अपने इष्ट को प्रबल किया, तो मुझे भगवान गणपति के द्वारा आशीर्वाद स्वरूप ये नाम दिया गया कि तुम जो कार्य कर रहे हो मानव हित में, ये कार्य श्रेष्ठ है और इस कार्य के लिए तुम्हें भविष्य में सनातन ऋषि के नाम से जाना जाएगा। अब कितने लोग इस बात पर विश्वास करें मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि जिस कार्य को करने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, उस कार्य को मैं बेहतर ढंग से कर पाऊँ और उसकी पहचान सनातन ऋषि है, यानी कि सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करना, उसके मूल सिद्धांतों को दुनिया के सामने रखना, उससे दुनिया को लाभान्वित करना और दुनिया को उसकी समस्या का समाधान देना, यही ऋषि परंपरा का काम भी है। और चूंकि सनातन को दोबारा से पुनर्स्थापित करना है, इसीलिए नाम दिया गया सनातन ऋषि। और ये ईश्वर की ब्लेसिंग है, भगवान गणपति का आशीर्वाद है, प्रार्थना है। इसके लिए मैं उनका जितने शब्दों में क्या कहूँ, उनका शुक्रिया मैं करूँ उतना ही कम है। ईश्वर का शुक्रिया तो वैसे भी अदा नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। अभी का जो मोस्ट ज्वलंत टॉपिक जो है भारत पाकिस्तान का वॉर, क्या हो रहा है वो सबको पता ही है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ज्योतिष की दृष्टि से आप इसको किस हिसाब से देखते हैं? इसके कुछ कारक थे, कुछ ऐसे प्लेनेटरी अलाइनमेंट्स थे जिसकी वजह से ये हुआ, और जो हुआ वो तो ऑब्वियसली दुनिया जानती ही है। भविष्य क्या है इसका? देखिए, वर्तमान में जो परिस्थिति चल रही है, इसको मैं चाहूँगा कि आप रिलेट करें पास्ट से। 2018 के अंदर जब शनि का राशि परिवर्तन हो रहा था, तब मैंने इसके लगभग 4000 साल का डाटा एनालिसिस किया था कि शनि जब जब राशि परिवर्तन करता है, अलग अलग राशि में आता है, तब इसके परिणाम क्या होते हैं, ये किस तरह के चेंजेस करता है। तो वहाँ पर मेरे सामने एक बहुत ही फैक्ट जो निकल करके आया वो ये आया कि पिछले 4000 साल के अंदर भी ऐसी परिस्थितियाँ कंटिन्यूशन में नहीं बनी जहाँ पर शनि इतने बड़े परिवर्तन कराएगा। तो यानी इस बार जो शनि का परिवर्तन हो रहा है, ये पिछले 4000 साल से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। और 5000 साल पहले की बात करेंगे तो भगवान कृष्ण का युग आ गया। तो ऐसे में ये जो वर्तमान का समय चल रहा है, ये युग परिवर्तन का होता है फिर। और अगर युग परिवर्तन का समय साबित हो रहा है, तो यहाँ पर हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि इस युग परिवर्तन के अंदर घटनाएं कैसे अस्तित्व में आएंगी। इसलिए 2018 से मैंने लगातार ग्रहों के अध्ययन के आधार पर जो जो भविष्यवाणी की है वो 100% सही हुई है। चाहे कोविड आया, उससे पहले 2018 में मैंने कहा कि आने वाला समय ऐसा है जहां हमें इस बात पर गहरता से चिंतन मनन करना पड़ेगा कि आखिर हमारे जीवन में सब कुछ जो घटित होने जा रहा है ये क्यों होने जा रहा है। यानी अगर हम अपनी ज़िंदगी से प्यार करते हैं तो हमें इस समय को तो संजीदगी से लेना पड़ेगा। ये मेरे उस वीडियो के अंदर मेरे प्रयोग किए गए शब्द हैं। और उसके अंदर मैंने धारा 370 ट्रिपल तलाक, मैंने कहा था कि 2027 तक इस दुनिया की एक भी ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान हमें ना मिले। और आप देखिए कि आज हम जब 2025 में आ चुके हैं तो लगभग बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका समाधान अब निकलने वाला है। तो ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच की जो लड़ाई है, ये जो परिस्थितियां हैं, ये अब ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। अगले 1 से 1.5 साल के अंदर इसका स्थायी समाधान जरूर निकलने वाला है। और इसके लिए भी मैंने अपने 3 दिन पहले एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने कहा था कि या तो ये 5 दिन के अंदर कुछ निर्णायक स्थिति इसमें आ जाएगी। अगर 5 दिन से ज़्यादा सिनेरियो चला तो फिर अनिर्णय की स्थिति में जाएगा जिसका कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। यानी फिर इस समस्या का समाधान किसी अलग ही रूप में होगा, और वही हमें होता हुआ नज़र भी आ रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान पर भरोसा करना, उसकी बात पर भरोसा करना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मैंने उस वीडियो में कहा भी था कि हम चाहे हारें
हारेंगे तब भी हार है और जीतेंगे तब भी हार है। और आप देखिए कि वर्तमान में जो सिनेरियो बना है, आज तक इस मुद्दे को हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर द्विपक्षीय मामला समझते आए थे और उसको कोशिश थी हमारी ये, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जब इस मामले में अमेरिका ने इंटरफेयर किया है और हमारे युद्ध विराम की घोषणा भी वो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है और इसके जो परिणाम होंगे, इसको किस तरह से भारत सरकार काउंटर करती है, ये हमें जरूर देखना होगा। यानी परिस्थितियाँ सुधरने वाली तो नहीं है, ये और अलग रूप में जाएगी और अलग इसका रूप हमारे सामने आएगा। और ऐसा केवल इस परिस्थिति को लेकर नहीं होगा, ऐसा नहीं कि ये चीज़ें यहीं रुक जाएंगी। ये तो भारत और पाकिस्तान तो एक मुद्दा है, लेकिन चाइना और ताइवान का जी, ये सब मुद्दे एक के बाद एक दुनिया के सामने आएंगे और एक ऐसी परिस्थिति आपको दिसंबर 2025 के अंत तक ही बनती हुई नजर आ जाएगी, जहां पर ये पूरा विश्व उस स्थिति में होगा कि आखिर हम इनका करें क्या, किस तरह से इस चीज़ों को सॉल्व किया जाए। और ये परिस्थिति बन रही है और ये ग्रहों का कॉम्बिनेशन हमें बता रहा है, क्योंकि 30 मार्च 2025 की जब मैं बात करता हूँ कि कलयुग समाप्त हो गया, धर्मयुग आरंभ हो गया, तो वो सब कुछ जो मैंने कहा है ये गणनाओं के आधार पर कहा है और ज्योतिष विज्ञान 100% गणनाओं पर काम करता है। यहाँ पर कोई भावना को कोई स्थान नहीं है। सर अभी आपने जो बात उठाई, मेरा अगला प्रश्न भी आपसे वही था कि आपने कहा वीडियो में कि 30 मार्च 2025 को कलयुग समाप्त हो गया है। जी, फ्रॉम अ लेमन्स पर्सपेक्टिव हम बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि कलयुग का अंत होगा, कलयुग का अंत होगा, कल की आएंगे, कलयुग का अंत होगा, प्रलय होगी। अब अंत तो हो गया, प्रलय हमने होती हुई देखी नहीं, या प्रलय का रूप कुछ अलग था जो जी, जैसा कि लोगों की जो कल्पना में है उससे कुछ अलग था जी, उसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, प्रलय का अगर आप शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो आता प्रथम लय, यानी कि जो आरंभ में था उसी की पुनर्स्थापना। ओके। प्रलय का मतलब ये नहीं होता कि बहुत बड़ी सुनामी आएगी, सब कुछ तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये अंतिम विकल्प होता है प्रकृति के लिए। ये अंतिम विकल्प प्रकृति तब प्रयोग में लेती है जब उसके पास कोई और रास्ता ना हो हम इंसानों को समझाने का। ऐसे में जो धर्मयुग की स्थापना है, ये धर्मयुग की स्थापना धर्म को स्थापित करने के लिए हो रही है। और यहाँ इसकी लड़ाई हो किससे रही है? बात आती है कि धर्म स्थापित हो रहा है तो किसको हरा करके हो रहा है, किसको पराजित करेगा वो। तो अगर हम बात करें सतयुग की, सतयुग में क्या पराजित हो रहा था? सत्य पराजित हो रहा था। यानी हिरण्याकश्यप सत्य को मानने को तैयार नहीं था कि भगवान विष्णु सर्वशक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है। तो सत्य को झुटलाना चाहता था, वो स्वयं शक्तिशाली बनना चाहता था, स्वयं परमात्मा बनना चाहता था। तो लड़ाई सत्य से थी, तो असत्य हारा, सत्य जीता। तो यहाँ पर धर्म की स्थापना उस तरह से हुई। त्रेता युग की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर क्या तत्व दूषित हो रहा था? वहाँ पर व्यक्ति का मन तत्व दूषित हो रहा था। यानी एक माँ अपने बेटे के लिए वनवास मांग रही है, एक भाई अपने ही भाई की पत्नी का हरण कर रहा है, एक राजा पर स्त्री का अपहरण कर रहा है। तो ये जो घटनाएं उस समय थी, ये मन तत्व को विकृत कर रही थी। तो यहाँ इस युग परिवर्तन में वो मन तत्व शुद्ध हुआ और उसकी पुनर्स्थापना हुई। तीसरे के अंदर बात करेंगे द्वापर युग की। यहाँ मंगल तत्व काम कर रहा था। अब अगर मंगल तत्व काम कर रहा है तो विकृत क्या होगा? मंगल तत्व, मंगल अर्थात शरीर, यानी अस्तित्व। तो यहाँ आप देखिए जितने भी बाहुबली थे, सबने अपने ताकत का दुरुपयोग किया, चाहे वो कर्ण हो, चाहे वो भीष्म पितामह हो, द्रोणाचार्य हो, कृपाचार्य हो, सबने अपनी ताकत का दुरुपयोग किया, इतिहास गवाह है। तो यहाँ पर इसी तत्व को हरा करके, इसका समापन करके ही धर्मयुग स्थापित हुआ। लेकिन वर्तमान में चल रहा है कलयुग, और कलयुग में जो तत्व इस समय पर अस्तित्व में था वो था बुद्ध का तत्व, यानी हमारी बुद्धि। अब हमारी बुद्धि तत्व यहाँ पर विकृत हो रही है। तो हम क्या कर रहे हैं? हमने जिस ऊर्जा की उपयोगिता मानव की भलाई के लिए हो सकती थी, उसका प्रयोग हमने कहाँ किया? एटम बम बनाने में किया। जिस इंटरनेट का प्रयोग हमारी जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए किया, आज साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। यानी हमारे बुद्धि तत्व के द्वारा जितनी भी तरक्की हमने की है, उस सब को कहीं ना कहीं हम उस दोराहे पर ले जाकर खड़ा कर चुके हैं जहाँ से केवल और केवल विनाश दिखता है। आज बच्चों को मोबाइल की कितनी लत लग चुकी है।
आज बच्चे बिना मोबाइल के एक दिन नहीं रह सकते। तो जो तरक्की हमने हासिल की बुद्ध तत्व के आधार पर, वो कहीं ना कहीं हमें कहाँ ले जाकर खड़ा कर रही है, जहाँ एक व्यक्ति अपनी बुद्धि से दूसरे व्यक्ति को केवल और केवल नुकसान पहुँचाना चाहता है। और ऐसी परिस्थिति में अगर इस बुद्ध तत्व का समापन होना है और धर्मयुग स्थापित होना है, तो लड़ाई किस स्तर पर लड़ी जाएगी? विचारधारा के स्तर पर। और इसीलिए विचारधारा के स्तर पर इस समय लड़ाई हो रही है। और इसीलिए आप देखिए, आप भी कोई वीडियो डालते हैं तो कमेंट्स में 10 तरह के कमेंट्स आपको सुनने को देखने को मिलेंगे। भाई वीडियो तो एक ही टॉपिक पर है, तो लोगों की सोच एक दिशा में होनी चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति उसको अलग अलग तरीके से सोच रहा है। अभी ऐसे मान लीजिए कि अभी भारत पाकिस्तान का सीज फायर हुआ, इस पर भी आपको 10 तरह के व्यूज देखने को मिलेंगे, डिवाइड ओपिनियन मिलेगी। तो ये हमारे बुद्ध तत्व का वो रूप है जो समाज के अंदर नहीं होना चाहिए। यानी बुद्धि का प्रयोग मानव हित में होना चाहिए। आज बुद्धि का प्रयोग मानव को शर्मसार करने के लिए हो रहा है। इसीलिए ये जो विचारधारा की लड़ाई है, इसी विचारधारा की लड़ाई में हमारी बुरे विचारधारा को हारना है और सत्य की विचारधारा को स्थापित होना है। इसीलिए युद्ध तो होगा, प्रलय तो आएगी, लेकिन ये विचारों के स्तर पर आएगी, ना कि प्रकृति के लेवल पर आएगी। इसीलिए इस बात की गंभीरता को हमें समझना है कि हर युग के अंदर परिवर्तन किस तरह से एप्लीकेबल होता है। ये एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे। आप ऐसे समझिए कि जैसे कार होती है, कार अगर धीरे चल रही है तो क्या उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होगा? टायरों में प्रेशर भी कम हो सकता है सड़क पर ट्रैफिक ज़्यादा हो, या हो सकता है आपके कार की कैपेसिटी वैसी ना हो। तो यहाँ पर कारण कुछ भी हो सकता है। तो ठीक इसी तरीके से युग परिवर्तन के अंदर भी हमें ये देखना है कि इस समय कौन सा एलिमेंट काम कर रहा है और किस एलिमेंट के समापन का समय चल रहा है और किस एलिमेंट के उदय का समय चल रहा है। और यही सनातन विज्ञान है जिसे हमें समझना है और दुनिया के सामने रखना है, ताकि हम अपनी वर्तमान समस्या का बिल्कुल सटीक समाधान ले पाएँ। और इसीलिए सनातन ज्योतिष पर मैं काम भी कर रहा हूं और आने वाले समय के अंदर सनातन ज्योतिष का वो रूप, वास्तविक स्वरूप, जिस ज्योतिष विधा को हमारे बीच में शामिल किया गया भगवान गणपति के द्वारा, वो यूं ही नहीं किया गया। हमारी समस्याओं के समाधान के लिए इस महान विधा को रखा गया। उस महान विधा को पुनः उसी रूप स्वरूप में दुनिया के सामने रखना, यही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। और शायद इसीलिए मुझे सनातन ऋषि नाम दिया गया। आपने नाम लिया सनातन ज्योतिष जी। मैं दोनों ही चीज़ों पे आपसे चर्चा करना चाहूँगा। पहले सनातन की बात करते हैं। ये शब्द जो है आजकल काफ़ी प्रचलन में है, और फॉर ऑल द राइट रीजंस ऑब्वियसली। सवाल यही है कि सनातन में और हिंदुत्व में फ़र्क क्या है? देखिए, सनातन जो है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, आखिर सनातन है क्या? तो आप ऐसे समझिए कि इस सृष्टि का विज्ञान सनातन है। 7 ऊर्जाओं से निर्मित ये संसार, ये सनातन है। आपके भीतर 7 ऊर्जाओं का जो चक्र काम कर रहा है, ये सनातन है। तो सनातन तो हर जगह व्याप्त है, लेकिन उसका उपयोग हम कैसे करेंगे, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सनातन का विस्तार बहुत बड़ा विस्तार है। ऐसे में हर धर्म जो इस समय वर्तमान में हम देख रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं सनातन का विज्ञान जरूर काम कर रहा है। इस्लाम के अंदर भी सनातन काम कर रहा है, हिंदुत्व के अंदर भी सनातन काम कर रहा है, जैनिज्म में भी सनातन काम कर रहा है, ईसाई धर्म में भी सनातन काम कर रहा है, और अगर हम बात करें सिख धर्म की तो वहाँ भी सनातन काम कर रहा है। अब आपका प्रश्न होगा कैसे काम कर रहा है? तो सनातन के जो मूल सिद्धांत है, जो 7 ऊर्जाओं पर निर्भर करते हैं, इनमें से एक सिद्धांत है अपने विचारों पर अडिग रहना, अपने विचारों पर चट्टान की तरह मजबूत रहना। तो यहाँ उस विचारधारा को लेकर जो धर्म बना, वो बना मुसलमान। मुसल्ले ईमान, यानी अपने ईमान पर, अपने धर्म पर, अपनी विचारधारा पर चट्टान की तरह, मजबूती की तरह खड़े रहना। यहाँ से सनातन के केवल एक गुण को लेकर के ये धर्म बना। इसी तरह से हमारी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके हम अपने आप को जितेंद्रिय बना दें, तो यहाँ से जैन धर्म का सिद्धांत निकला। हम अपने भीतर करुणा का वो भाव रखें जहां हम शत्रु को भी माफ करने की ताकत रखते हो जन कल्याण के लिए, तो यहाँ ईसाई धर्म बना, जहां वो सूली पर चढ़ते हुए भी क्या कह रहे हैं, हे ईश्वर इन्हें माफ कर देना क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कह रहे हैं। इसी तरह से धर्म के रास्ते पर चलते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ गति प्रदान करना,
ये हमारे हिंदू धर्म की आइडियोलॉजी है। तो सनातन का ही एक सिद्धांत हम हिंदू फॉलो करते हैं, सनातन का ही एक सिद्धांत इस्लाम में फॉलो होता है, सनातन का ही एक सिद्धांत किसी और धर्म में फॉलो होता है। जैसे सिख धर्म में अपने गुरु के आदर्शों पर चलते हुए, अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए अपने धर्म के मार्ग को प्राप्त करना, ये सिख धर्म की सीख है, ये भी सनातन का एक गुण है। तो संपूर्ण सनातन तो एक अम्ब्रेला है जी। और जितने भी हम जिसे धर्म मानते हैं वास्तव में संस्कृति है। हिंदू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति, ईसाई संस्कृति, धर्म तो एक ही है और वो है सनातन। धर्म कभी दो हुए ही नहीं है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, ईश्वर एक है। क्या इस्लाम में कहा गया कि अल्लाह दो है? वहां भी कहा गया अल्लाह तो एक ही है, और हमारे धर्म में भी कहा गया ईश्वर तो एक ही है। तो वो एक है तो फिर दो विचारधारा कैसे? क्योंकि हम अलग अलग विचारधाराओं को फॉलो करते हैं, इसीलिए हमें लगता है कि सनातन के अंदर ये ड्युअलिटी है। लेकिन वास्तविकता ये है कि जिस दिन हम सनातन को समझ जाएंगे, हमें पता लगेगा कि वास्तव में सनातन के ही ये अभिन्न अंग है। जैसे मैं कहूँ आपका ये शरीर, तो आपका जैसे मैंने कहा शरीर, तो इसके अंदर कौन सी चीज छूट गई? आत्मा। सभी आ गई। आपके हाथ, नाक, कान, मुंह, पेट, सब कुछ इसमें आ गया, आपके पूरे शरीर के अंदर आ गई। इवन कि आपकी आत्मा भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई। लेकिन जब मैं ये कहूं आपके हाथ, तो आप इस हाथ और इस हाथ की उपयोगिता को अलग तरीके से देखेंगे। मैं कहूं आपकी आंखें, तो आप इसकी उपयोगिता को अलग तरीके से बताएंगे। लेकिन ये है तो आपके शरीर का हिस्सा ही। उसी तरह से जितने भी धर्म संस्कृति इस धरती पर इस समय काम कर रही है, ये सब सनातन का हिस्सा है। उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंश ये फॉलो करते हैं। और इस बात की सच्चाई को जिस दिन हम समझ जाएंगे, उस दिन हम वास्तव में धर्म को समझ जाएंगे। मुझे लगता है धर्म को और रिलीजन को लोगों ने कंफ्यूज कर दिया है। जी बिल्कुल। धर्म शब्द रिलीजन नहीं है, उसको ना, धर्म बिल्कुल अलग चीज है। धर्म बिल्कुल अलग चीज है। धर्म को आप कभी भी क्रियाओं से जोड़कर देख ही नहीं सकते। धर्म इन क्रियाओं से ऊपर है। सनातन तो तब भी था जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं थे। सनातन तो तब भी था जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था। सनातन का तो एक नियम कहता है कि इस ब्रह्मांड में जब कुछ भी नहीं था, तब एक विस्फोट होता है। विस्फोट से ऊष्मा पैदा होती है, ऊष्मा से भाप, भाप से लवण, लवण से पिंड और पिंड से ब्रह्मांड। इस तरह से प्रकृति का निर्माण हुआ है। तो यहाँ जो वो ज्योति सबसे पहले प्रकट होती है, उस ज्योति के विस्तार को कहा जाता है ज्योतिष। जैसे आग का विस्तार आतिश होती है, हम आतिशबाजी करते हैं, वो क्या है? आग का विस्तार ही तो है। उसी तरह से उस ज्योति का विस्तार ज्योतिष है। तो ब्रह्मांड का पहला शब्द है ज्योतिष। और इस सनातन जो है, ये इस पूरे विज्ञान को अपने पैरामीटर पर सिद्ध करता है कि संसार कैसे सनातन से निर्मित है और कौन से सनातन के सिद्धांत इस दुनिया में काम करते हैं। और 7 ऊर्जाओं से निर्मित हमारा ये तन, दैट इज सनातन। 7 ऊर्जाओं से निर्मित हमारा ये तन, दैट इज सनातन। जी, एक वीडियो में आपने ये भी कहा था, क्योंकि अब युग परिवर्तन हो गया है और कलयुग का अंत हो गया है और धर्मयुग स्टार्ट हो गया है, तो जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस हैं वो काम नहीं करेंगे अब। तो क्यों नहीं करेंगे, एक तो मैं जानना चाह रहा हूँ। और एक सवाल मेरा ये है कि फिर जो जन्म कुंडलियाँ हैं या जो भी अभी तक हम लोगों ने बना रखी थी, जिसको हम रेफर करते थे, वो अब वैलिड है नहीं है? देखिए, एक बात को समझते हैं कि मैंने कहा धर्म युग में जो वर्तमान ज्योतिष है काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि इस समय अगर हम ज्योतिष के पैरामीटर अप्लाई कर रहे हैं तो बुद्ध तत्व के आधार पर कर रहे हैं। ठीक है। अब जो धर्मयुग स्थापित हो चुका है या उसकी प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, तो ये प्रक्रिया काम करेगी धर्मयुग के अंदर धर्म के आधार पर। इस बात की गंभीरता को हमें समझना पड़ेगा। जैसे दूध को आपने गर्म किया, वो दूध की अवस्था में है, लेकिन अगर उसको दही की अवस्था में कन्वर्ट होना है, तो दही में अगर वो कन्वर्ट हो गया तो दूध की प्रॉपर्टी समाप्त हो गई। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही जगह पर आपको दोनों चीज मिल जाए। तो इसी तरीके से हमें ये बात को समझना पड़ेगा कि धर्मयुग के अंदर हमारे पैरामीटर अलग होंगे, हमारी विचारधारा अलग होगी, हमारी समस्याएं अलग होंगी, हमारे समाधान अलग होंगे। तो ज्योतिष को धर्मयुग में बदलना तो है। और ये ठीक उसी तरह से काम करती है जैसे सतयुग के अंदर ज्योतिष अलग तरह से काम करती थी, त्रेता में अलग तरह से काम करती थी, द्वापर में अलग तरह से काम करती थी, कलयुग में अलग तरह से काम कर रही है और धर्मयुग में अलग तरह से काम करेगी। और इसीलिए ज्योतिष के 3 विभाग हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। सिद्धांत कभी नहीं बदले। वो सतयुग में भी वही थे, त्रेता में भी वही थे, द्वापर में वही थे, कलयुग में वही है और धर्मयुग में भी वही रहेंगे। लेकिन संहिता हमेशा बदली है। संहिता होती है जो वर्तमान के अंदर
जो परिस्थितियां हैं, जो समय चल रहा है, उसके आधार पर इसका इम्पैक्ट हमारे जीवन में कैसे शामिल होगा। इसको ऐसे समझिए, जैसे एक बीज है, उसको आप जमीन में डालेंगे, तो जब बीज आपके हाथ में, तो बीज की अवस्था में है, जैसे आपने उसको भूमि में डाला वो पौधा बना, लेकिन पौधा जैसे ही बड़ा हुआ वो वृक्ष बन गया। अब पौधे का अस्तित्व तो समाप्त हो गया, लेकिन है तो उस बीज का ही अंश। लेकिन तीनों अवस्थाएं बदल चुकी हैं। जैसे हमारा बचपन, जवानी और बुढ़ापा, इंसान तो हम एक ही हैं, लेकिन हमारी अवस्थाएं बदल चुकी हैं। तो जवानी के अंदर हमारा बचपन कहाँ चला गया? तो क्या आपकी प्रायोरिटी नहीं बदली? जो बचपन में आपकी प्राथमिकता थी, क्या जवानी के अंदर प्राथमिकता नहीं बदली? इसी तरीके से ज्योतिष विधा भी धर्म युग के अंदर इसकी प्राथमिकताएं बदलेंगी, ये बात निश्चित है। अब बात आती है कि क्या हमारी जो कुंडली है ये भी बदल जाएगी? नहीं, मैंने कहा सिद्धांत कभी नहीं बदलता। तो इस ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों की जो रोटेशन है ये हमेशा वैसी ही रहेगी, ये कभी नहीं बदलेगी। ऐसा नहीं है कि भगवान राम के समय एक दिन जो था वो 24 घंटे से कम का या ज़्यादा का था। उस समय अवधि तब भी वही थी, आज भी वही है और आगे भी वही रहेगी। लेकिन उस समय पर कौन सा तत्व सक्रिय था, उसकी वजह से संसार के अंदर लोगों की सोच क्या थी, वो मैंने आपको आगे पहले बताया कि किस तरह से वो तत्व काम कर रहा था। तो ऐसे में एक बात को समझिए, जो हमारी जन्म कुंडली होती है, बेसिकली वो आपकी जन्म कुंडली नहीं है, वो आपके जन्म के समय ग्रहों की जो परिस्थिति है वो उसका ब्लूप्रिंट है। वो आपकी कुंडली नहीं है, वो कुंडली तो कई लोगों की होगी। अगर उसी समय पर मान लीजिए और 10 लोग पैदा हुए हैं आप ही के शहर के अंदर, तो सबकी कुंडलियां वही होंगी, वही होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति फॉर एग्जाम्पल 1 जुलाई सन 2000 को पैदा हो रहा है, तो 1 जुलाई 2000 को मान लीजिए मुंबई में पैदा हो रहा है। अब मुंबई में वो लीलावती अस्पताल में पैदा हुआ, कोई सरकारी अस्पताल में पैदा हुआ और उसी समय पर हुआ मान लीजिए दोपहर में 1 बजे, तो उन सबकी कुंडली तो एक ही बनेगी। तो ऐसे में बात आती है कि सबकी कुंडली एक है, तो फिर सबका भाग्य भी एक होना चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि जैसे आपका भी एक बैंक में अकाउंट है, मेरा भी एक बैंक में अकाउंट है, लेकिन जब आप बैंक में कैश निकालने जाते हैं तो आप 10 लाख रुपए निकाल के लाते हैं। मैं जब बैंक से पैसा निकालने आता हूँ मुझे 10,000 मिलते हैं। तो भाई मुझे 10 लाख क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि मेरे अकाउंट में जितने पैसे होंगे मैं उतने ही तो पैसे निकालने के लिए एंटाइटल हूँ। तो इसी तरीके से बेशक हम चाहे उसी समय पर पैदा हुए हैं, कुंडली हमारी वही बन रही है, लेकिन हमें कर्म का सिद्धांत किस आधार पर मिल रहा है, यहाँ ये बात समझनी पड़ेगी। ऊर्जाओं के लेवल पर हमें समानता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि उस समय पर पैदा होने वाला व्यक्ति एक तो बेवकूफ़ होगा और एक बहुत महान होगा, उसका बौद्धिक स्तर वही होगा, लेकिन वो अपने जीवन में जिस तरह से कर्म करना आरंभ करेगा, जो संसाधन उसको मिले हैं उसके आधार पर उसका जीवन वहाँ से आगे बढ़ेगा। इसको ऐसे समझिए, बेशक आपका और मेरा बैंक अकाउंट एक ही बैंक में है, लेकिन हमारा बैंक बैलेंस क्या है उसके आधार पर बैंकिंग सर्विसेज हम पर एप्लीकेबल हो रही है। उसी तरीके से हमारे पिछले जन्मों के प्रारब्ध के कारण से कितना कर्मों का बैलेंस हमारे साथ शेष है, उसके आधार पर समय तो निर्धारित हो गया वो समय, लेकिन माता पिता हमारे कर्मों के आधार पर निर्धारित हुए कि मुझे किस कुल में जन्म मिलेगा, कौन सी अवस्था में जन्म मिलेगा, और वहाँ से मेरी वो यात्रा शुरू हो रही है। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे समझिए, बैंक की रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। आपने 1 करोड़ जमा कराया, मैंने 1 लाख जमा कराया, आपको 5 लाख ब्याज मिला और मुझे 5,000 ब्याज मिला। तो आप कहेंगे मुझे 5,000 और आपको 5 लाख क्यों, मुझसे इतना गुना ब्याज आपको क्यों? लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दोनों का बराबर है, वहाँ तो कोई कमी नहीं की, लेकिन जितनी पूंजी आपकी जमा थी आपको उसके आधार पर रिटर्न मिला और मुझे मेरी पूंजी के आधार पर रिटर्न मिला। तो उसी तरह से हमारे पास कर्मा जो होते हैं उसके आधार पर हम इस धरती पर उस कुल के अंदर जन्म लेते हैं, उन परिस्थितियों में जन्म लेते हैं और वहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। और इतना समझिए, जो योग्यताएं हमें मिली हैं वो हमें बराबर मिलेगी, उसमें ईश्वर कोई कमी करेगा ही नहीं। यानी दोनों का बौद्धिक स्तर बराबर होगा, हर चीज़ बराबर होगी। इसको ऐसे समझिए कि जैसे कुंडली के अंदर हम देखते हैं कि 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं। अब 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं, आप देखते हैं कई जुड़वा बच्चों के अंदर सिमिलरिटी बहुत मिलेगी, लेकिन कुछ लोगों के अंदर सिमिलरिटी नहीं होती है। तो ऐसे में उनके अंदर ही विभिन्नता क्यों आई? तो इस बात को भी समझते हैं कि हमारे ज्योतिष विज्ञान के अंदर 1 सेकंड को भी 32,40,000 हिस्सों में बांटकर देखा गया है।
जिस मान को कहते हैं त्रुटि, यानी एक त्रुटि का मान होता है 1 सेकंड का 32,40,000वां हिस्सा। तब सोचिए कि जन्म की प्रक्रिया के अंदर भी, चाहे बेशक एक अस्पताल में हम पैदा हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सेकंड्स का तो फर्क हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल एग्जैक्टली एक ही सेकंड पर बच्चे पैदा हुए हों। तो यहाँ पर एक लग्न के अंश से भी बहुत बड़ा फर्क आता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 बजे पैदा हुआ और उसका जुड़वा भाई 1:01 पर पैदा हुआ, लेकिन 1 बजे जो पैदा हुआ उसकी कुंडली यदि मान लीजिए 3.19.56 लग्नांश की बन रही है, और जो 1:01 पर पैदा हुआ उसकी 3.20.07 बन रही है, तो यहां पर उन दोनों का नवमांश बदल जाएगा। और अगर नवमांश बदल गया तो दोनों की मैरिड लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होगी। इसीलिए इसके डिविजनल चार्ट्स भी होते हैं जहां पर हमें यह पता लगता है कि कहां कितना फर्क आएगा। इसको आप ऐसे समझिए जैसे एक किसान खेत में बीज डालता है, एक ही तरह की वो बीज डालता है, लेकिन हर पेड़ के अंदर फल की जो मात्रा होती है, उसका साइज होता है, वो थोड़ा अलग होता है, क्योंकि प्राकृतिक तौर पर वो किन चीज़ों से प्रभावित हुआ है उसका असर भी उस पर आएगा। इसी तरीके से एक लग्न के अंदर भी हम बेशक पैदा हो रहे हों, तब भी यदि कुछ सेकंड का भी फर्क आएगा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी डिविजनल चार्ट के अंदर फर्क आएगा, और जिसके कारण से जिस डिविजनल चार्ट में फर्क आएगा उससे संबंधित परिणाम आपके जीवन में जरूर बदलेंगे। अब एक बात को और समझ लीजिए, बिल्कुल साइंटिफिक है, इसमें कहीं कोई कथा कहानियों का कोई रोल नहीं है। इसको ऐसे समझिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ 15 अगस्त 1947, अब आप इसका भविष्य बताइए, तो आप इजीली बता देंगे भाई 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ था, महात्मा गांधी जिंदा थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप ये सारी चीज़ बता दोगे। पाकिस्तान अस्तित्व में आया। यार क्या आपने भविष्यवाणी कर दी भाई, ये तो आपको पता है, पास्ट में जो चीज़ हो चुकी है भाई, पास्ट में जो चीज़ हो चुकी है आप वो बता रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी भविष्यवाणी होगी ना वो। क्या आप भविष्य की बात बता रहे हैं, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि देखो भारत अगले साल अपनी इतनी स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, और जब मैंने उस दिन देखा तो वास्तव में टीवी पर यही बोला जा रहा था। अरे क्या भविष्यवाणी करी आपने? अरे भाई भविष्यवाणी नहीं थी, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, इतने साल हो चुके और अगले साल इस तारीख को यही मनाया जाएगा। तो अगर आज कोई भविष्यवाणी आप करें कि भैया लाल किले पर 15 अगस्त 1947 को अगले साल मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि वहाँ पर प्रधानमंत्री ध्वज फहराएंगे, तिरंगा ध्वज फहराएंगे, तो वैसे भविष्यवाणी क्या है? ये तो होना ही है। ठीक इसी तरह से ब्रह्मांड के अंदर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, कब किस समय पर कौन सा ग्रह किसके संपर्क में आकर कौन सी युति बनाएगा, उस युति ने पहले जब वो युति बनी उसने क्या परिणाम दिए, ये एक एस्ट्रोलॉजर को पता होता है, और इसीलिए वो कहता है कि आपके जीवन में घटना घटित होगी। अब यदि उसकी कैलकुलेशन परफेक्ट है तो प्रेडिक्शन परफेक्ट है, अगर उसकी कैलकुलेशन परफेक्ट नहीं है तो प्रेडिक्शन रॉन्ग होगा। लेकिन विधा ऐसे ही काम करती है, जैसे हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आंसर हमको पता होता है 2 + 2 कितना होगा 4, तो सिद्धांत इसलिए 4 है। एसेंशियली डिपेंड करता है कि आपने जो डेटा है उसके पास वो सही है जी, और उसने उसको कैलकुलेट कैसे किया है। अगर उसका एनालिसिस परफेक्ट है तो प्रेडिक्शन परफेक्ट होगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कोविड के लिए बहुत लोगों ने कहा 3rd वेव आएगी, लेकिन जब मैं कुंडली के अंदर जब ग्रहों का एनालिसिस कर रहा हूँ तो वहाँ कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा जो कोई बड़ी मानव त्रासदी दिखा रहा हो या ऐसी कोई घटना दिखा रहा हो। तो मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा कोई 3rd वेव नहीं आएगी। और जब आपको ध्यान हो तो तीसरी बार जब कोविड के केसेस बढ़ने लगे तो बहुत लोगों ने मुझे कमेंट्स में कहा आप तो कह रहे थे देखिए तीसरी लहर नहीं आएगी, अभी देखिए मुंबई हैदराबाद यहाँ की ये IT वालों की रिपोर्ट आ रही है, ये एस्ट्रोलॉजर ऐसे बोल रहे हैं। मैंने तब उनको ये कहा था थोड़ा वेट करिए, भविष्य बताएगा कि तीसरी लहर आई है या नहीं आई है। और आज मैं आपसे पूछूं क्या कोविड की तीसरी लहर आई थी, तो आंसर होगा नहीं आई। तो वो कैलकुलेशन मेरी गणनाओं के आधार पर थी। उसी तरह से मैंने कहा था कि 30 मई 2021 के बाद में भारत कोविड की इस पैंडेमिक से अपने आप को बाहर निकाल लेगा और उसके बाद कोविड हमें परेशान नहीं करेगा, उस दिन का पीक होगा। और अब डाटा उठा के देख लीजिए, वो वीडियो भी अवेलेबल है, बैक डेट के अंदर जाके आप देख सकते हैं। ठीक मई 2021 के बाद में कोविड के जो केसेस थे 4 लाख से ऊपर, वहाँ से वो रिड्यूस होना शुरू हो गए और विदिन 1 मंथ सारी स्थितियाँ कंट्रोल में हो चुकी थी। तो ग्रहों का आकलन यदि हम सटीकता से कर रहे हैं तो भविष्य के गर्भ में क्या है ये आसानी से जाना जा सकता है।
और इसीलिए आपको एक बात बताता हूं कि 30 मार्च 2025 की जो मैंने गणना की थी, वो भी ग्रहों का एक सटीक आकलन था कि जब जब युग परिवर्तन हुआ है तो किस तरह के कॉम्बिनेशंस बने हैं, किस तरह से वो चीज़ काम करती है। तो जब लगभग 18 से ज़्यादा कॉम्बिनेशन पर्टिकुलर एक दिन के लिए बन रहे हैं, एक दिन में बन रहे हैं, उस परिस्थिति में बन रहे हैं, तो क्या वो छोटा कॉम्बिनेशन है जो आज से पहले कभी बना ही नहीं? 8 ग्रहों की दृष्टि किसी एक ग्रह पर, 6 ग्रहों की युति, कोई उसमें से एक ग्रह अस्त है, बाकी ग्रह अस्त नहीं है। ये जो कॉम्बिनेशन बना, ये क्या छोटा कॉम्बिनेशन था? ग्रहण योग, सूर्य ग्रहण था, अगले दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, शनि का राशि परिवर्तन। अरे इनमें से एक योग भी बनता है तो बहुत बड़ी बात होती है, यहां तो इतने सारे योग बने एक ही दिन में बने। और उसके बाद में फिर कालसर्प योग का निर्माण। कालसर्प योग 1 जुलाई को खत्म होगा, उसके बाद शनि वक्री हो जाएंगे। तो बैक टू बैक इस तरह से जो ग्रहों की परिस्थिति बन रही है। फिर बृहस्पति अतिचारी, तो भाई या तो ग्रहों का सिद्धांत काम नहीं करता, और अगर काम करता है तो ये जो कॉम्बिनेशन हमें दिख रहे हैं ये बहुत बड़ा परिवर्तन करवा रहे हैं। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। लेकिन हम इस आकलन को कब कर पाएंगे? जब ये कॉम्बिनेशन अपना पूरा असर दिखा चुके होंगे, तब हम एनालिसिस करेंगे, तो हमें पता लगेगा कि वास्तव में इन चीज़ों ने कैसे काम किया। तो जैसे कोविड के 3rd फेज की बात लोगों को बाद में समझ आई, उसी तरह से 30 मार्च 2025 की बात जब इतिहास इस वर्तमान की घटनाओं का एनालिसिस करेगा, तो हर व्यक्ति इस बात को स्वीकार करेगा कि हाँ, 30 मार्च 2025 का दिन वो दिन था जिस दिन से इस धरती पर बहुत बड़े परिवर्तन लागू हो गए। और आप देख लीजिए 30 मार्च 2025 के बाद से कौन सा ऐसा दिन है जो शांति से निकला है? लगातार बैक टू बैक ऐसी परिस्थितियां बनती जा रही है कि हम उसमें फंसते चले जा रहे हैं जी। तो अगर धर्म स्थापित होना है तो अधर्म शक्तिशाली कैसे रह सकता है? इसीलिए इतना बड़ा युग परिवर्तन है, और इतने बड़े युग परिवर्तन को जो इस धरती पर एप्लीकेबल होना है वो 1 सेकंड में नहीं होगा। उसके लिए एक समय चाहिए। अगर धरती भी अपनी जगह पर एक चक्कर लगाती है तो उसे भी 24 घंटे का वक्त लगता है। एक परिक्रमा पूरी करती तो उसे 1 साल का वक्त लगता है। तो इस पूरे घटनाक्रम को पूरा होने में भी एक वक्त तो लगेगा, लेकिन अभी वक्त हजारों साल का नहीं है। ये 2018 से समय शुरू हो चुका है और अब 2027 तक आते आते इस पूरी प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाएगा। ओके, आपने बहुत ही विस्तृत और इंटरेस्टिंग आंसर दिया। इससे मेरे 2 प्रश्न निकल के आ रहे हैं। एक तो जो आपने बताया कि जैसे एक ही कोख से 2 जुड़वा भी जन्म लेते हैं तो उनका भी भाग्य अलग होता है। अभी रिसेंटली काफ़ी मेरे दोस्तों ने डिलीवरी हुई तो मुहूर्त के हिसाब से डिलीवरी करवाई जी। अभी मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि भाग्य एसेंशली जो जन्म कुंडली है वो 2-3 चीज़ों पर डिपेंडेंट है। जगह कहाँ है, वक्त क्या है जी, है ना। अभी प्रैक्टिकली आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो जी। आप लोकेशन भी अपने हिसाब से पिक कर सकते हो, टाइम के एक विंडो के अंदर अपने हिसाब से पिक कर सकते हो। तो क्या उससे सही में भाग्य बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, इस बात को भी समझ लेते हैं। और एक प्रश्न और आपका यहाँ होना चाहिए कि क्या ये प्रकृति के नियम में हम उल्लंघन का काम कर रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन वही था। तो इस बात को समझिए, जब हम सिजेरियन डिलीवरी की बात करते हैं तो डॉक्टर कहता है भाई देखिए सिजेरियन डिलीवरी होगी और आप कोई अगर आपका टाइमिंग हो तो वो हमें बता दीजिए। आप केवल 2 से 3 दिन आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ग्रहों की कोई भी स्थिति आपके अनुसार नहीं मिलने वाली है। मंगल उसी राशि में रहने वाला है, शनि उसी राशि में रहने वाला है, बृहस्पति उसी राशि में रहने वाला है। अगर 2 दिन में बदलेगा तो क्या बदलेगा? 2.25 दिन में केवल चंद्रमा बदलेगा। केवल चंद्रमा की स्थिति ही बदलेगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बदलेगी। तो आप ये मान के चलिए 8 ग्रहों की परिस्थिति को तो आप बदल नहीं सकते, उनके परिणाम तो आपको वही प्राप्त होंगे। अब बात आती है कि चंद्रमा के बदलाव से तो बहुत बड़ा बदलाव होता है। हम लग्न बदल सकते हैं, मेष लग्न की कुंडली के जब वृषभ लग्न की कुंडली कर सकते हैं। तो ऐसे में एक बात को समझिए, ये जो छोटा सा बदलाव जो हम कर सकते हैं, इस बदलाव के करने से भी बहुत बड़ा परिणाम कोई घटित नहीं होगा। हम मात्र इतना सा कर पा रहे हैं कि हाँ, जो हमारे भाग्य में जो चीज़ लिखी है उसको हम थोड़ा सा आगे पीछे कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इस कमरे के अंदर आप बैठे हैं तो आप चाहे उस कोने में बैठे चाहे इस कोने में बैठे, उससे ना प्रॉपर्टी की वैल्यू बदलने वाली है, ना आपका दिन बदलने वाला है, ना आपकी सोच बदलने वाली, वो सब कुछ वही रहेगी। केवल कमरे का डायरेक्शन बदला है कि आप वहाँ की जगह यहाँ हैं। तो इतने से होने से इतना हो सकता है कि आप विंडो के पास बैठे थे, हवा थोड़ी ज़्यादा आएगी, आप थोड़ा दूर हो गए तो हवा कम आएगी, लेकिन हवा चलेगी तो आएगी ना जी।
ऐसा तो नहीं कि विंडो के पास बैठने से हवा मिलेगी और पीछे नहीं मिलेगी। तो उसी तरीके से बाकी के जो ग्रह हैं उनकी जो स्थिति है उसके आधार पर आपको परिणाम मिलेंगे, उनको आप बदल नहीं सकते क्योंकि वो कई दिनों तक उसी पोजीशन में होते हैं। लेकिन चंद्रमा के आधार पर हम 1-2 दिन आगे पीछे करके महादशाओं को हम बदल सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक बात आपको बताता हूँ, बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऐसे बनेंगे जिनको आप बदल सकते ही नहीं हैं। अब जैसे एक छोटा सा मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल बताता हूँ। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले की बात है, एक डॉक्टर फैमिली हैं, तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया था कि इस तरह से हम बच्चे की बर्थ के लिए टाइम थोड़ा सा आपसे जानना चाहते हैं। अब यकीन मानेंगे कि उस समय उन्होंने मुझे 4-5 दिन का समय दिया था कि 4-5 दिन में हम डिलीवरी करा सकते हैं। उन 4-5 दिन के अंदर केवल 1-2 घंटे का समय ऐसा आता था जो उनके लिए बेहतर हो सकता था, लेकिन वो समय जो बनता है वो रात को 2 बजे बनता है। अब आप बताइए, रात को 2 बजे क्या डिलीवरी पॉसिबल होगी आपके लिए? अगर एक आम आदमी हो तो कौन डॉक्टर उसके लिए 2 बजे डिलीवरी करेगा, पूरा हॉस्पिटल खोलेगा, इस तरह की व्यवस्था करेगा। लेकिन चूंकि हॉस्पिटल उनका खुद का था तो उन्होंने कहा हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, रात को 2 बजे हम डिलीवरी करवा सकते हैं। तो आप देखिए कि मुझे 5-6 दिन का जो उन्होंने समय दिया उसमें भी जो एक मैक्सिमम कैलकुलेशन निकल कर आई वो केवल 2 घंटे के बीच में आई। उसमें भी मैंने नवमांश की शुद्धि करी तो केवल और केवल 1 घंटे का, आधे घंटे का एक समय ऐसा निकाल के दिया कि आधा घंटा ये, उसके बाद 20 मिनट का समय ये, उसके बाद आधे घंटे का समय। तो इस 20 मिनट को छोड़ करके केवल इस समय पर अगर आप डिलीवरी कराएंगे तो ये इस समय की जो कैलकुलेशन है इसका ये सर्वोत्तम कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 3 डिजिट की कोई भी एक फिगर आप ले सकते हैं, इतनी मैंने आपको आज़ादी दी जी। तो आप 100 उससे छोटी ले नहीं सकते और 999 से बड़ी आप ले नहीं सकते। तो इसके बीच में आप गेन कर सकते हैं। तो बस इतना सही गेन करने का हमारे सामने एक ऑप्शन होता है जब हम अपनी इच्छा से डिलीवरी का टाइम फिक्स करते हैं तो। और उसमें भी अगर ईश्वर की मर्जी नहीं है तो जो समय आपने निर्धारित किया है उससे पहले कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं और पता लगता है डिलीवरी का जो टाइम आपने डिसाइड किया था वो तो कुछ और हो गया। तो इसीलिए ये साइंटिफिक तरीके से बहुत सारी चीज़ों को यूज़ किया जाता है। जैसे पहले 7-7, 8-8 संतानें होती थी, 5 पुत्र होते थे, तो उस समय हम किस चीज़ से देखते थे? बृहस्पति से देखते थे कि 5 संतान योग कैसे बनता है। अब वर्तमान के अंदर वो बृहस्पति 5 संतान का कारक ना होकर के 1 संतान का कारक हो गया। तो अगर हम अपनी इच्छा से डिलीवरी करा रहे हैं, अगर वो विधि के विधान में हस्तक्षेप है तो संतान उत्पत्ति ना करना, अपनी इच्छा से करना, अपने समय से कंसीव करना, क्या ये विधि के विधान का उल्लंघन नहीं है? जी हाँ, कायदे से तो ये भी होना चाहिए। बिल्कुल। क्या आत्महत्या वो भी नियम विरुद्ध है? तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नियम विरुद्ध है। तो आत्महत्या नियम विरुद्ध है, लेकिन आप अपनी इच्छा से ये तय कर रहे हैं समय कि मुझे संतान कब मिले, ये नियम विरुद्ध नहीं है। इससे हमारे गर्भ उपनिषद, एक मेरे को नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, उस पर दिया हुआ है कि गर्भ धारण का भी समय कैसे निर्धारित किया जाए। इसके लिए भी हमारे शास्त्रों में पूरी व्याख्या के साथ इसके विज्ञान के बारे में कहा गया है। तो ये हमारे 16 संस्कारों में शामिल है, गर्भ धारण की प्रक्रिया, विवाह की प्रक्रिया। तो 16 संस्कारों में हमारे ये सब चीज़ें शामिल हैं, हमारे गुणों में ये शामिल हैं, हमारे संस्कारों में शामिल है। इसीलिए जब सनातन के विज्ञान को समझेंगे तो हमें समझ आएगा क्या सही है क्या गलत है। जैसे हत्या करना पाप है, तो फिर जिन सैनिकों ने पाकिस्तान के योद्धाओं को मारा, क्या उन्होंने पाप कमाया? नहीं, उन्होंने तो परमवीर चक्र का काम किया है। लेकिन वही सैनिक यदि अपने गांव में जाकर किसी और का कत्ल कर दे तो क्या आप उसे परमवीर चक्र देंगे? वहाँ वो मुजरिम हो जाएगा। फांसी के तख्ते पर चढ़ाने वाला जल्लाद गुनहगार कैसे हो सकता है? मृत्युदंड देने वाला जज गुनहगार कैसे हो सकता है? लेकिन वही जज अपने स्वार्थ के लिए अगर फैसला अपने तरीके से करे तो वो गलत होगा। वही जल्लाद किसी और को फांसी चढ़ा दे अपनी इच्छा से, वो गलत होगा। तो यहाँ प्रकृति के नियमों को हमें समझना पड़ेगा और उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, कितनी छूट ईश्वर ने हमें दी है, ये हमारे उस विज्ञान पर निर्भर करेगा। एक सवाल मैंने आपको कहा था कि मेरा 2 सवाल थे। दूसरा सवाल ये था कि जैसे आपने कहा कि एक ही बैंक में अकाउंट हो सकते हैं जी, पर बैलेंस क्या है वो तो आपके प्रारब्ध पे डिपेंड करता है। जी बिल्कुल। और सच्चाई ये भी कि जो पिछले जीवन का प्रारब्ध है उसको तो आप बदल नहीं सकते जी, और आने वाले जीवनों का बहुत लोगों में का विश्वास है, बहुत का नहीं है जी। और अगर विश्वास है भी तो अभी फोकस इस जीवन पे है जी। तो अगर किसी का प्रारब्ध कम है तो
कितना कुछ किया जा सकता है और उसको कवर करने के लिए, या फिर ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता? पहले समझिए प्रारब्ध होता क्या है। जी बताइए। क्या ईश्वर 800 करोड़ लोग हैं तो 800 करोड़ दूत उनके पास हैं जो एक एक व्यक्ति का एक एक पल का हिसाब रखता होगा? ये पॉसिबल नहीं है। फिर हम क्यों कहते हैं कि ईश्वर देख रहा है? आप कहीं भी छुप करके कोई भी कर्म कर लीजिए, ईश्वर आपको आपके कर्मों का दंड देगा। ये कैसे पॉसिबल है? क्या सीसीटीवी कैमरे लगे? कैमरे लगे तो उसको प्रोसेस कौन करता है, तय कौन करता है? चित्रगुप्त जी के पास में अभी तो उनकी बही खाता बहुत मोटा हो गया होगा, क्योंकि 800 करोड़ लोगों का बाधा। तो एक बात को समझिए, ये हमें केवल एक दृष्टांत के माध्यम से हमें केवल विचार दिया गया है। वास्तविकता ये है, ईश्वर जिस तरीके से हमारे ऊपर कंट्रोल रखता है, ये एक सनातन का विज्ञान है। हमारा शरीर का जब निर्माण होता है उसी समय पर ये 7 ऊर्जाएं हमें दे दी जाती हैं। जिस समय पहली बार कोई व्यक्ति इस धरा पर जन्म ले रहा है तो उसकी 7 ऊर्जाएं बड़ी पवित्र होती हैं, पूर्णता के साथ होती हैं। फिर जैसे वो इस धरती पर आता है कुछ कर्म करता है। अब कर्म करेगा तो इन 7 ऊर्जाओं के अधीन होकर करेगा, या तो आत्म तत्व के आधार पर करेगा, या मन तत्व के आधार पर करेगा, शरीर तत्व के आधार पर करेगा, बुद्ध तत्व या बृहस्पति तत्व या शुक्र तत्व या शनि तत्व, इनके आधार पर ही कर्म करेगा। इन 7 ऊर्जाओं से जो कर्म करेगा तो उसका ये ऑरा, उस ऑरा का कलर ये कम ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे कम और ज़्यादा होता है, अपने आप इधर आपने कर्म किया और आपकी ऑरा के अंदर उस ऊर्जा का कलर चेंज हो जाएगा। और एंड ऑफ द डे जब आप इस दुनिया से जा रहे हैं तो उस समय आपके 7 ऊर्जाओं का चक्र का रंग ये बता देगा कि आपने कितने रंगों को दूषित किया है। अब इसके आधार पर आपकी गति तय हो गई है कि आपको इस धरती पर अगला जन्म कब मिलेगा, जब इस धरती पर इन ऊर्जाओं की आवश्यकता होगी, तब आपको अगला जन्म मिलेगा। अब अगले जन्म के अंदर, यानी जब इस धरती पर उस ऊर्जा की आवश्यकता होगी, आप तब इस धरा पर जन्म लेंगे। अब आपकी इनिंग कहां से शुरू हो रही है? उसी बैलेंस शीट के साथ शुरू हो रही है। अब यहां पर जब आप उस बैलेंस शीट को लेकर आए हैं, दैट इज कर्मा। और यहां पर आपको अब क्या मिला? किसी को माँ बाप अच्छे मिले, किसी ने अंबानी परिवार में जन्म लिया, कोई सड़क पर पैदा हुआ, कोई शारीरिक रूप से विकलांग पैदा हुआ, कोई बहुत मजबूत हष्टपुष्ट शरीर को लेकर पैदा हुआ। तो ये अलग अलग विविधताएं क्यों मिली? अगर किसी ने अपने किसी जन्म के अंदर शुक्र तत्व को लेकर के अगर कुछ का कोई दुरुपयोग किया है, धन हड़पने का काम किया है, ठगी का काम किया है, अगले जन्म में ऐसी जगह पैदा हो रहा है जहाँ शुक्र तत्व उसके पास है ही नहीं। झुग्गी झोपड़ी में पैदा हो रहा है, पैदा होते ही नाली के अंदर इधर उधर कहीं घूम रहा है, गंदगी के अंदर पड़ा है, कोई संभालने वाला नहीं है, कुपोषण का शिकार हो रहा है। तो ये आपको किस कर्म की सजा मिल रही है? क्योंकि आपने उस तत्व को समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया, उसका दुरुपयोग किया। तो ये प्रक्रिया ठीक इसी तरह से काम करती है। तो कर्म का सिद्धांत यहाँ इस तरीके से काम करता है। अब आपके सामने परिस्थिति है कि जो हो गया वो तो हो गया, क्या मैं इसे बदल सकता हूँ? तो आंसर है यस। तो जब आप इसी शुक्र तत्व को ठीक करना शुरू करते हैं, तब यहाँ पर आपके शुक्र तत्व के अंदर वो एनर्जी आना शुरू हो जाती है, उसका कलर फिल्टर होना शुरू होता है, और आपकी ऑरा के अंदर अपने आप वो परिवर्तन आपको बताएगा कि हाँ, आपके जीवन में अब क्या घटित होने वाला है। तो ऐसे में शुक्र तत्व को यदि ठीक करना है, खराब हो चुका है, ठीक करना है, तो उपाय बताया जाता है कि दान करो। जी। अगर आपका चंद्र तत्व खराब है, मन से दुखी हैं आप, परेशान रहते हैं, तो उपाय बताया जाता है कि दूसरों को प्रसन्नता दो। एसेंशियली जो गलत आपने किया, जो चीज गलत की है उसी का काउंटर रिप्लाई आपको करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर ज्योतिष विज्ञान के अंदर उपायों का भी महत्व दिया गया है। कौन से तत्व के खराब होने पर, कौन से तत्व के किस रूप को ठीक करने के लिए कौन सा उपाय किया जाएगा। हर व्यक्ति के लिए एक उपाय नहीं होता है कि मंगल तत्व खराब हो गया किसी का तो बस हनुमान चालीसा करो काम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हनुमान चालीसा करने से तो उसका मंगल तत्व बैलेंस होगा ही होगा, लेकिन बाकी के जो तत्व उसके खराब हैं उसके लिए हो सकता है उससे शारीरिक श्रम करना चाहिए, हो सकता है किसी की मदद करे, हो सकता है ब्लड डोनेट करे। यानी उसकी कुंडली के आधार पर उसके लिए एग्जैक्टली क्या उपाय बनता है जो उसको करना चाहिए उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए। आपकी कार खराब हो गई, कार स्टार्ट नहीं कर रही है, तो क्या करेंगे? पूरी कार बदल देंगे?
आप प्रॉब्लम ढूंढते हैं और वो पार्ट जो है उसको रिप्लेस कर देते हैं, कार स्टार्ट हो जाती है। ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में जो परेशानी है, पहले डायग्नोस किया जाता है कि इसके जीवन में परेशानी आई क्यों, किस तत्व के विकृत होने के कारण से आई, और ये तत्व कैसे ठीक होगा। ये मंत्र से ठीक होगा, ये जाप से ठीक होगा, ये दान से ठीक होगा, ये पूजा से ठीक होगा, ये ध्यान से ठीक होगा, किस चीज़ से ठीक होगा। तो यहाँ पर भी 7 तरह के आपके उपाय के कॉम्बिनेशंस होते हैं जो यहाँ काम करते हैं, और आप जैसे ही उस चीज़ को आप अपने जीवन में इन्वॉल्व करते हैं, आपकी वो ऊर्जा फिल्टर होना शुरू होती है, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि उस चीज़ से संबंधित जो समस्या आपके जीवन में थी उसका समाधान आपको मिल गया। जी सर, एक प्रश्न मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि हम जब भी कभी ज्योतिषी के पास गए हैं किसी भी तरह की समस्या लेके, उन्होंने हमेशा हर चीज़ का कोई ना कोई समाधान बताया है। मतलब वो आई एम श्योर कि काफ़ी लोगों को लगता होगा कि उनको नॉलेज है, बट एक जो फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट होता है कि वो ये भी होता है कि आर्थिक रूप से मतलब वो लाभ लेने के लिए कोई होता है कि कस्टमर और ग्राहक वाला जो आपका रिलेशन बन गया है कि उनको आर्थिक कमाई करने के लिए वो आपको हर चीज़ का समाधान बता देंगे। मतलब अगर कोई भी ऐसी कोई समस्या नहीं होती जिसका उनके पास समाधान ना हो, तो कहीं ना कहीं वो उनको संदेह के घेरे में ले आता है कि वो कितने सिंसियर है अपने काम के प्रति। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ज्योतिष के द्वारा हर समस्या का समाधान संभव है या कुछ का है या कैसे? नहीं, ज्योतिष के अंदर हर समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन हर समस्या से बाहर निकलने का रास्ता जरूर है। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे 2 तरह के अपराध होते हैं, एक सिविल अपराध होता है, एक क्रिमिनल अपराध होते हैं। सिविल अपराध के अंदर कभी भी आपको फांसी नहीं दी जा सकती, और क्रिमिनल अपराध के अंदर कभी भी आपको अर्थदंड दे करके नहीं छोड़ा जा सकता। ये नियम है। इसी तरीके से आपकी भी समस्या जीवन में है, वो 2 तरह की है। एक वो जिसे आपको सुधारना है, एक वो जो सुधर सकती ही नहीं है। तो जो सुधर नहीं सकती है, उन्हीं समस्याओं के कारण से तो आप इस धरा पर उस घर में जन्म ले रहे हैं। तो उसे आप कैसे बदल सकते हैं? क्या हम अपने माँ बाप बदल सकते हैं? क्या हम अपने भाई बहन बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या हम अपने बच्चे बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या हम अपने रिश्तेदार बदल सकते हैं? क्या हम अपनी सोच को बदल सकते हैं? क्या हम अपने चेहरे को बदल सकते हैं? क्या हम अपने रूप रंग इसको बदल सकते हैं? इनमें से बहुत सारी चीज़ें नहीं बदल सकते, लेकिन क्या बदल सकते हैं? एक पत्नी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। बच्चे कितने पैदा करने ये आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे, लेकिन बच्चे कौन से होंगे ये आप चूज नहीं कर सकते। तो ऐसे में भगवान ने केवल हमें 2 ही चीज दी है, और ये 2 क्यों दी है? क्योंकि सप्तम भाव जो हमारी कुंडली का होता है, ये सप्तम भाव होता है हमारी पत्नी का भाव, आपका लाइफ पार्टनर, पति या पत्नी कोई भी हो। यानी आपका पिछले जन्म के अंदर जिससे सबसे ज्यादा उधार है, आपका लेन देन है, वही आपकी पत्नी या पति बनकर के इस धरा पर इस जन्म में आएंगे आपके साथ। आपने जो उधार कहा वो किस शब्द मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में? आर्थिक या कर्मों का उधार? कर्मों का उधार। तो वही आपका लाइफ पार्टनर बनकर के इस समय पर इस धरा पर आपको मिलेगा। इसीलिए आप देखिए कि यही एक क्षेत्र ऐसा है जहां व्यक्ति आज सुखी है ही नहीं। अगर वर्तमान में आप देखोगे तो 10 में से 8 के इस समय तलाक होना शुरू हो चुके हैं। वो बिरले भी 2 लोग हैं 10 में से जिनकी जिंदगी चल रही है, और उसमें भी किस लिए चल रही है? ठीक है, कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो चल रही है। ऐसा क्यों? अगर हमारा बेटा चाहे मर्जी जैसा क्यों ना हो, हमारे मन में कभी उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं आती। सही बात है। लेकिन अगर बहू गलत आ जाए तो तब हमारे मन में 1000 तरह की दुर्भावना आ जाएगी। या मान लीजिए आपको जवाई सही नहीं मिला तो आप 50 कमियां निकालेंगे, लेकिन आप अपने बेटे में तो कमी नहीं निकालेंगे। यानी हमारी विचारधारा जो होती है, वो जिस चीज को हमें चूज करने के लिए दिया गया, भगवान ने जो अधिकार दिया, हम वहीं पर अपनी सारी सोच को अप्लाई भी करते हैं, बाकी जगह अप्लाई नहीं करेंगे। ऐसे में एक बात को हमें समझना पड़ेगा कि जिसके साथ हमारा सबसे बड़ा लेन देन होता है, वही पत्नी और बेटा या बेटी बनकर हमारे साथ आते हैं, और इसीलिए आपकी पूरी संपत्ति का मालिक कौन है? पत्नी और बच्चे ही हैं। यानी सबसे ज्यादा बड़ा उधार उनका है, और वही आपसे पूरी उधारी वसूल करते हैं। और यही चीज ईश्वर ने हमारे हाथ में दी कि यहाँ मैं तुम्हें छूट देता हूँ कि इस उधारी को तुम कैसे सेटल करना चाहते हो। आराम से सेटल करना चाहते हो या रो धो करके सेटल करना चाहते हो। तो इसीलिए हमें अपने जीवन के अंदर हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमें जितने भी रिश्ते मिले हैं,
या हमारे दोस्त हैं या दुश्मन भी है, इनका कहीं ना कहीं हमारे पिछले जन्मों के अंदर कर्मों का हिसाब किताब बाकी रहा है, और इसी को चुकाने के लिए इस समय पर हमारे ये संबंध आपस में बनते हैं। और इस बात को मैं अगर आपको ज्योतिष के माध्यम से बताऊं तो कई बार नहीं, ये बात हर जगह लागू होती है। कोई भी व्यक्ति जब अपनी कुंडली को देखेगा और उस कुंडली के अंदर, हर कुंडली के अंदर कोई ना कोई मारक ग्रह होते हैं, अगर वो मारक ग्रहों में जन्म ले रहा है, मारक ग्रहों की दशाओं में जन्म ले रहा है, तो उसे जन्मजात कोई ना कोई समस्या जरूर मिलेगी, शारीरिक पीड़ा मिलेगी, जिसकी वजह से वो पूरे जीवन उस परिस्थिति को भोगने के लिए बाध्य है। अगर किसी के जन्म के समय मंगल उसकी कुंडली में मारक है और मंगल की महादशा में पैदा हुआ है, और उसके बाद राहु, उसके बाद गुरु, और लगातार ये सारी दशाएं मारक आ रही हैं, वो व्यक्ति निस्संदेह शारीरिक दुर्बलता को लेकर पैदा होगा। यानी कुंडली देखते ही पता लगता है ये व्यक्ति शारीरिक रूप से पीड़ित है और जन्म के साथ इसको चीज़ मिली है। इसीलिए कर्मों का बहुत बड़ा सिद्धांत है, और ये सिद्धांत इतना सटीक तरीके से काम करता है कि इसमें कोई त्रुटि है ही नहीं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि 100 पे मैं खड़ा हूँ और 200 कब आएगा, तो आप इजीली कह सकते हैं भैया 100 के बाद 200 आ जाएगा। क्या इसको किसी भी तरह से आप पहले कर सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरह से कर्मों का सिद्धांत भी ऐसा है कि आप जो करेंगे उसके बदले जो ऊर्जा आप क्रिएट करेंगे उसे कोई बदल नहीं सकता, उसको आपको भोगना ही पड़ेगा। हाँ, उसका आप समायोजन जरूर कर सकते हैं, ये आप जरूर कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है, लेकिन वो भी एक निश्चित सीमा तक भगवान ने हमें आज़ादी दी है कि आप ये परिवर्तन कर सकते हो। इससे ज़्यादा परिवर्तन की गुंजाइश हमारे पास है नहीं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको लेता हूँ, बात बहुत आसानी से क्लियर होगी। क्या दशरथ जी के नसीब में पुत्र संतान थी या संतान सुख था? नहीं था। हाँ, ओरिजिनली तो नहीं था। नहीं था। जी हाँ। तो उनके नसीब में संतान सुख नहीं था, ये बात तो निश्चित है। जी। लेकिन उन्होंने क्या किया? गए ऋषियों के पास में जाकर प्रार्थना की। उन्होंने कहा ठीक है, इस समाधान को करने से आपको संतान प्राप्त हो जाएगी, और हुई। लेकिन संतान प्राप्त होने के बाद भी क्या संतान सुख मिला? नहीं मिला। तो यहां पर संतान सुख से यदि आपको वंचित रखा गया है ईश्वर के द्वारा, तो बेशक आप चाहे किसी भी तरह से संतान प्राप्त कर लें, तब भी संतान सुख नहीं मिलेगा। यही चीज वर्तमान के अंदर भी एप्लीकेबल होती है। अगर किसी कुंडली में संतान सुख नहीं है तो हम कैसे देखते हैं उसको? भाई आपकी कुंडली में संतान सुख नहीं है तो 3 कारण बन रहे हैं। या तो संतान हो ही नहीं रही, अब हो नहीं रही, इसके पीछे उसकी पत्नी की कुंडली होनी चाहिए। अगर वहाँ भी वो है तो उसका मतलब संतान नहीं हो गई। अगर मान लीजिए पत्नी की कुंडली में संतान योग है और लड़के की कुंडली में नहीं है, तो संतान तो हुई, लेकिन लड़की ही संतान होगी। अगर वो कॉम्बिनेशन बन रहा है तो शादी होगी, लड़की अपने घर चली जाएगी, आप बुढ़ापे में अकेले बैठे हैं। अगर मान लीजिए लड़का हो गया, दोनों में से किसी कुंडली में लड़के के योग भी हैं लेकिन संतान सुख नहीं है, तो तीसरी पोजीशन बनती है कि बच्चा फिर पढ़ लिख करके दूर चला जाएगा, बुढ़ापे में आपके साथ नहीं रहेगा। तो तीनों सूरत में संतान सुख उसका बाधित हो रहा है। इसी तरह से 3 पैरामीटर पर हर कुंडली के एनालिसिस को हम करते भी हैं और ये देखते हैं कि इसके जीवन में किस तरह से परिस्थिति बनेगी। और जो वर्तमान के अंदर भारत पाकिस्तान की परिस्थिति थी, इनको भी हमने 3 लॉजिकली उस पैरामीटर पर परखा था कि जो परिस्थिति बन रही है, ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों ने जो परिस्थिति दी है काल सर्प योग के आधार पर दी है, तो ये काम कैसे करेगी। अगर हम बात करें राजनीतिक लेवल पर, ताकत के लेवल पर, तो ये कैसे काम करेगी। अगर विचारधारा के लेवल पर बात करें तो कैसे काम करेगी, और अध्यात्म के लेवल पर बात करें तो कैसे काम करेगी। तो सरकार के लेवल पर हमें पता था कि काउंटर रिप्लाई होगा जरूर, क्योंकि सरकार की व्यवस्था है। अगर पाकिस्तान पर हमने अगर कुछ अटैक किया है तो पाकिस्तान को जवाब देना है, वरना वहाँ की आवाम उनको नहीं जीने देगी। तो हमें पता था कि इस लेवल पर यह परिणाम आएगा। दूसरा आता है कि इस घटना को हम आध्यात्म के दृष्टिकोण से कैसे देखें। तो आध्यात्म के दृष्टिकोण से जब देख रहे हैं तो कुंडली के अंदर अगर वर्तमान के समय की कुंडली बनाए तो काल सर्प दोष चल रहा है, यानी चाहे कुछ भी हो जाए परिस्थितियां तो विकट होने वाली है। यानी कुछ ऐसा जरूर होने वाला है जो वर्तमान परिस्थिति को और नेगेटिव करेगा, पॉजिटिव नहीं करेगा। तो हमने देखा कि इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट हमारे इस काम में हो चुकी है। अनाउंस ट्रंप ने किया,
मतलब वो बकायदा अनाउंस जो है वो, हाँ, ट्रंप ने किया, मतलब जबकि आज तक ऐसा, हाँ अनाउंस तो कंट्रीज करते हैं जी। आप देखिए इतना बड़ा वाकया आज से पहले कभी नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। देखिए इसे हमें गवर्नमेंट की फेलियर के रूप में नहीं लेना चाहिए, ये परिस्थितियां ऐसी हैं। तो यहाँ हम कोई मोदी गवर्नमेंट या किसी के हम बात आलोचना की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि आध्यात्मिक लेवल पर जब हम इस चीज़ को परख रहे हैं तो किस तरह से चीज़ काम कर रही है। और जब मैंने एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन के हिसाब से कहा, मैंने कहा 5 दिन के बाद में, यानी 5 दिन के अंदर अंदर या तो सॉल्व हो सकती है, नहीं होती है तो लंबी चलेगी, जो कि हो गई। और उसके अलावा मैंने ये कहा इसमें कौन सी कंट्रियां इन्वॉल्व होंगी, मैंने यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान बिकेगा जरूर, देखना है कि उसे अमेरिका खरीदता है या चाइना खरीदता है। तो आप देखिए अमेरिका के पाले में गया तो चाइना नाराज हो गया, चाइना ने सपोर्ट की घोषणा की, दोनों हाथ में पाकिस्तान के लड्डू थे, तो उसने दोनों को डिप्लोमेटिक तरीके से हैंडल किया और सीज फायर का उल्लंघन भी किया और बाद में वो राजी भी हो रहा है। लेकिन ये परिस्थितियां असामान्य हैं, इन परिस्थितियों का समाधान इतनी आसानी से होने वाला नहीं है, ये विकराल रूप लेगी, 100% लेगी। और इसका जो इस बार का विकराल रूप होगा वो हम सबकी सोच समझ से बहुत परे होगा, बहुत ज़्यादा विकराल होगा। बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि जब हम ग्रहों के आधार पर देखते हैं तो आगे आने वाले बहुत लंबे समय तक, साल भर की हम बात करें, तब तक भी ब्रह्मांड में ग्रहों की परिस्थिति विचित्र बन रही है। तो यहाँ जब कोई परिस्थिति ऐसी बन ही नहीं रही जो किसी समस्या का स्थायी समाधान दे, तो हम ये कैसे कहें कि इस समस्या का भी कोई स्थायी समाधान निकल जाएगा। स्थायी समाधान निकलने वाला नहीं है, अलग अलग तरीके से इस घटनाओं को देखा जाएगा। अब वो कौन सा छद्म युद्ध करता है, वापस से आतंकवाद को बढ़ावा देता है, या कूटनीतिक तरीके से हमें परेशान करता है, या विश्व स्तर पर वो इस मामले को आगे ले जाने की कोशिश करेगा, ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन ये मामला पहले से ज़्यादा गंभीर हो चुका है, ये बात निश्चित है, और यही ग्रहों का आकलन भी था। इतने विस्तृत आंसर के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य के गर्भ में क्या है वो भी जल्द ही सबके सामने आ ही जाएगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे कि आपकी अभी तक की प्रोडक्शंस ज़्यादातर ऑलमोस्ट अभी सही निकली हैं, तो ये भी निकलेगी। अभी एक चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जब मैं बचपन में हम लोग महाभारत रामायण वगैरह देखते थे, तो एक चीज़ जो मुझे बहुत ही ऐसे विस्मित कर देती थी ना, वो ये था कि वो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते थे, वो आशीर्वाद देते थे, चाहे तुझे आशीर्वाद दिया, चाहे तुझे श्राप दे दिया, और वो सत्य हो जाता था। तो कहीं ना कहीं ये बिलीफ बना कि अगर आपका कैरेक्टर स्ट्रांग है, आपका मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग आपने सही चीज़ें कही हैं, आपका चरित्र स्ट्रांग है, तो आप जो भी चाहोगे वो ईश्वर उस चीज़ को फलीभूत करेगा जी। तो इसमें कितना सत्य है, और अगर सत्य है तो क्या वो आज की इस युग में भी काम करेगा? देखिए, अगर आप एटम पार्टिकल को जानते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को जानते हैं, उससे फ्यूज़न कैसे होता है, उससे एनर्जी कैसे जनरेट होती है, तो क्या आप न्यूक्लियर रिएक्टर की जगह बम नहीं बना सकते? बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस ब्रह्मांड के इस विज्ञान को जान जाए तो क्या वो इसका दुरुपयोग नहीं कर सकता? बिल्कुल। तो क्या विश्वामित्र जी ने इसका दुरुपयोग नहीं किया? मुझे जानकारी नहीं है विश्वामित्र जी ने भी इस सनातन के विज्ञान का दुरुपयोग किया। वो तो काफी मतलब रेप्यूटेड ऋषि रहे हैं, तो वो बाद में बने हैं। वो बाद में बने हैं। बाद में जब उनको समझ में आ गया कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, तब जाकर उन्हें बात समझ में आई। लेकिन शुरुआत में उन्होंने बहुत बड़ी गलतियां की है। जैसे त्रिशंकु को सहज शरीर स्वर्ग में भेज दूंगा, नए स्वर्ग की रचना करने लगे वो। क्षत्रिय विहीन उन्होंने धरती को कर दिया कि ये ज्ञान मुझे मिल गया, अब किसी और के पास से नहीं होना चाहिए। तो विश्वामित्र जी ने बहुत सारी गलती करी, कणाद ऋषि ने की। और आपने सुना होगा ऋषि श्राप बहुत देते थे, लेकिन एक ही उदाहरण आता है उसमें जहाँ ऋषि गुस्से में होते हैं, देखते हैं तो जो दूसरी ऋषि पत्नी थी वो कहती है कि मुझे इस तरह से मत देखिए, मैं चिड़िया नहीं हूँ जो आपके देखने से भस्म हो जाऊंगी। तो वहाँ उन ऋषि को, आई थिंक मेरे ख्याल से दुर्वासा ऋषि थे, क्या नाम थे मेरे को नाम ध्यान नहीं है, तो यहाँ उनको बड़ा अचरज होता है, अरे मेरे अंदर तो इतना तपोबल है कि मैंने चिड़िया को देखा, चिड़िया भस्म हो गई, और इस ऋषि पत्नी ने तो मेरा सारा अहंकार ही चूर चूर कर दिया। तो यहाँ पर एक बात को समझते हैं कि जब इस विज्ञान को व्यक्ति समझ जाता है, जान लेता है, उस ऋषि परंपरा में आ जाता है, तब उसके हाथ में एक ब्रह्मांड की चाबी आती है, और वो व्यक्ति इस चाबी का उपयोग भी कर सकता है और दुरुपयोग भी कर सकता है। और ऐसे में जो श्राप की परंपरा रही है, ये उनके उस अहंकार का परिणाम है। और उनसे ज़्यादा ताकतवर
त्रिदेव को के नाथ भोलेनाथ, जी। विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने कभी भी ऐसा अहंकार नहीं किया। तो जब ऋषि जाकर के भगवान विष्णु की छाती पर लात मारते हैं तो वहाँ भगवान विष्णु क्या कहते हैं, ऋषिवर मेरी छाती तो वज्र के समान कठोर है, आपके चरण कोमल हैं, कहीं इनको कोई चोट तो नहीं पहुँची। तो वहाँ जाकर ऋषियों का वो जो अहंकार था वो क्षीण होता है। तो इस ऋषि परंपरा के अंदर भी जब ईश्वर आप पर विश्वास करता है, आपको ब्रह्मांड के वो रहस्य बताता है, इस रहस्य को जानने के पश्चात आप चाहें तो इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इसीलिए जो जितना भी ज्ञान है ये भगवान गणपति का ज्ञान है, चाहे वो सनातन का ज्ञान हो, चाहे वो ज्योतिष का ज्ञान हो, ये भगवान गणपति का ज्ञान है। यहाँ तक कि गणित का ज्ञान भी भगवान गणपति का ज्ञान है। इसीलिए भगवान गणपति के नाम से गणित विधा बनी है। और सबसे पहले भगवान गणपति ही वो थे जिन्होंने अपने एक दांत को तोड़कर उससे कलम बनाकर लाल चंदन से पारजस्ता धातु पर सबसे पहले ये बताया कि शून्य सुचारू कैसे हुआ, फिर उसको अंकों के माध्यम से कोड दिया, उसकी व्याख्या की और उसके बाद एक गणित विधा हमारे सामने रखी कि ब्रह्मांड के तमाम रहस्य इस विधा के द्वारा सुलझाए जा सकते हैं, उसको जाने जा सकते हैं। ऐसी महान परंपरा, ऐसी महान विधा को कणाद ऋषि ने सोचा कि मैं भगवान गणपति के नाम से क्यों दूँ, बता तो मैं रहा हूँ। तो यहाँ उन्होंने इस ज्ञान को अपने नाम से कहना शुरू कर दिया और वहीं से शास्त्रों के अंदर ये मिलावट शुरू हो गई। और आज की डेट में हमारे सामने जो शास्त्र हैं वो मिलावट के साथ हैं। आज इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे जो बात मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ, दर्शकों के सामने रख रहा हूँ, मैं अगर ये कहूँ ये तो मेरी इन्वेंशन है, मुझे ईश्वर ने बताई है, डायरेक्ट मेरा तो कनेक्शन है, मैं तो ईश्वर का दूत हूँ, मैं तो बहुत बड़ा महात्मा हूँ, अगर मैं इस तरीके से शब्दों का प्रयोग करके आप लोगों को अगर भ्रमित करके या आप लोगों को इन्फ्लुएंस में लेकर अपने पीछे लगाऊंगा, तो क्या मैं इस सनातन की विधा का दुरुपयोग नहीं करूंगा? बिल्कुल, बिल्कुल। जबकि ये विधा मेरी तो नहीं है जी। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ जिसको ईश्वर ने उनके अपने रहस्य को मेरे सामने प्रकट किया। और इस रहस्य को जानने के पश्चात इसके द्वारा मानव का कैसे कल्याण हो, इस कार्य करने का दायित्व मेरा है, तो मैं इसमें बेईमानी कैसे कर सकता हूँ? तो इसीलिए जो श्राप का कॉन्सेप्ट है वो भी इसी तरह से काम करता था कि वो सब कुछ जानते थे, तो अपनी इच्छाओं के आधार पर वो फिर जो भी परिणाम बदलना चाहते थे वो बदल सकते थे। और आशीर्वाद जो होता है वो तो सर्वोपरि होता ही है, वरदान तो सर्वोपरि होता ही है, वो तो ईश्वर देते ही है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको और बताना चाहूँगा, इस वरदान के अंदर भी 3 कॉन्सेप्ट काम करते हैं। आपको चाहिए क्या? आपको अमृत तो चाहिए, आप भगवान शिव की आराधना करेंगे। आपको संपन्नता चाहिए, आप भगवान विष्णु की आराधना करेंगे। आपको अगर कोई ऐसी ताकत चाहिए जो सृष्टि के निर्माण में काम आती है, तो आप ब्रह्मा जी के पास जाएंगे। और इसीलिए आप देखिए, हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान लिया, ध्रुव ने भगवान विष्णु से वरदान लिया, रावण ने भगवान शिव से वरदान लिया। तो ये ऐसा क्यों? क्या हिरण्यकश्यप इधर ब्रह्मा जी से वरदान ले रहा है जी, और इधर विष्णु जी को अपना शत्रु मान रहा है, नारायण को अपना शत्रु मान रहा है? तो ये कंट्रोवर्सी आपको नजर आती है जी। तो ये क्यों? क्योंकि उस समय तत्व के आधार पर सारे जितने भी लोग थे इस चीज़ को, रहस्य को जानते थे, तो उन्हें पता होता था कि हमें कौन सी चीज़ चाहिए और वो कहाँ से मिलेगी, वरदान देगा कौन। इसी तरीके से अगर सरकार से अनाज चाहिए मुफ्त में तो किसी स्कीम के तहत जाएंगे हम, अगर सरकार से रुपए चाहिए तो बैंक में जाएंगे, और सरकार बनानी है तो वोट देने के लिए हम मतदान केंद्र में जाएंगे। तो रिलेट तीनों सरकार से करें, लेकिन आपको पता है किस काम के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा। तो ठीक उसी तरीके से ये सनातन का विज्ञान इस संसार के सारे नियमों को हमारे सामने रखता है, इतना क्रिस्टल क्लियर रखता है कि इसको जानने के पश्चात कुछ और जानना शेष है ही नहीं। सब कुछ जो है वो इसी में है, इससे बाहर कुछ है ही नहीं, तो आप जानेंगे क्या? एक आपने शुरू में एक टेस्ला की थ्योरी का जिक्र किया था 369 की, जी, उसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, निकोला टेस्ला ने कहा था कि अगर मुझे ये 369 का रहस्य पता लग जाए, क्योंकि मुझे ये तो पता है कि ये 3 जो फिगर हैं ये मैजिकल फिगर है, ये साधारण फिगर नहीं है, इनके पीछे कोई रहस्य तो है। अगर ये रहस्य मुझे पता लग जाए तो ये ब्रह्मांड की चाबी और मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। यही प्रश्न मेरे मन में भी आया था।
और मैंने ध्यान साधना के अंदर भी ईश्वर से बहुत प्रार्थना की थी कि ईश्वर इस 369 का रहस्य क्या है, क्या ये रहस्य मुझे पता लग सकता है, क्या इस रहस्य का उद्घाटन हो सकता है। तो यहाँ पर जो रहस्य मेरे सामने प्रकट किया गया वो ये किया गया कि 369 की ऊर्जा इस ब्रह्मांड की वो ऊर्जा है जो सृष्टि के निर्माण में, सृष्टि को चलाने में और सृष्टि के संहार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसी ऊर्जा का एक स्रोत आपके भीतर भी है जो किस तरह से काम करता है। तो रहस्य मेरे सामने रखा गया कि आपकी रीढ़ की हड्डी से 3 उंगल ऊपर आपकी मति होती है जहाँ 3 की ऊर्जा काम करती है। उससे 6 उंगल ऊपर आपका ये जो ऊर्जा खंड होता है यहाँ 6 की ऊर्जा काम करती है। और वहाँ से 9 उंगल नीचे ये भ्रकुटी है जहाँ 9 की ऊर्जा काम करती है। और इस तरह से आपके भीतर 3, 6, 9 की ऊर्जा काम करती है। और अगर इस 3, 6, 9 की ऊर्जा को आपने एक्टिवेट कर दिया अपने भीतर तो ब्रह्मांड से संकेत भी आपको मिलेंगे, वो रहस्य भी आपको पता लगेंगे, सृष्टि का निर्माण, सृष्टि की पालना और सृष्टि का संहार, उसके पीछे का नियम क्या है ये भी आपको पता लग जाएगा। इसी वजह से अगर ये रहस्य अगर हमें पता लग गया तो क्या हम अपने जन्म जन्मांतर को नहीं सुधार सकते? बिल्कुल। तो ये जो 369 का रहस्य है ये हमारे जीवन के अंदर हमारे जन्म जन्मांतर के कर्मों को सुधारने का वो अनुपम उपहार है जो हमें ईश्वर के द्वारा दिया गया है। और इस विज्ञान के पीछे बहुत बड़ी साइंस काम करती है और ये विज्ञान हर जगह पर एप्लीकेबल है, हर जगह एप्लीकेबल है। जहाँ 3 की ऊर्जा काम करेगी उसकी क्रिएशन आपको अलग मिलेगी। इसीलिए आप देखिए हमारे जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। दिन के 3 पहर होते हैं, प्रातः, दोपहर और संध्या। हर जगह पर आपको 3 की इन्वॉल्वमेंट मिलेगी जहाँ पर क्रिएशन हो रही है। इसीलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 की एनर्जी। 6 की एनर्जी होगी जहाँ इसकी पालना होनी है। तो त्रिदेवों के साथ त्रिदेवियाँ 6 हो गए, यहाँ से सृष्टि की पालना। और 9 की एनर्जी के अंदर पूर्णता है। 9 की एनर्जी में पूर्णता है यानी कि 9 की ऊर्जा वो होती है जो इन 7 ऊर्जाओं को वापस से विभक्त करके पुनः उन्हें अपनी मूल अवस्था में कन्वर्ट करने की ताकत रखती है। दैट इज 9 की एनर्जी। और 9 की एनर्जी यानी 7, 8, 9 की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं भगवान शिव। और इसीलिए उनके यहाँ पर तीसरा नेत्र है और इसीलिए वो नेत्र खुलता है तो सब कुछ भस्म हो जाता है क्योंकि रिफॉर्मेशन है। 4, 5, 6 की ऊर्जा भगवान विष्णु की है, इसीलिए वो सृष्टि के पालनहार कहलाते हैं। 1, 2, 3 की ऊर्जा ब्रह्मा की ऊर्जा है, इसीलिए वो क्रिएशन की ऊर्जा कहलाती है। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता है। और यही चीज एटम के रूप में भी काम आती है। किस तरह से आती है कि एटम अगर कहीं कोई फॉर्मेशन करेगा तो 3 तरह से ही करेगा, ठोस, द्रव्य और गैस। तो द्रव्य के रूप में जल तत्व है तो भगवान क्षीर सागर में लेटे हैं। ठोस के रूप में हिमालय है तो महादेव हमारे शिव हिमालय पर है। और द्रव्य के रूप में यानी जहाँ ना धरती है ना आसमान है तो ब्रह्मा जी कमल के फूल पर है। ना धरती है ना आसमान, वो द्रव्य, वो गैस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो गैसीय अवस्था को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस सृष्टि के निर्माण के अंदर जितना भी साइंटिफिकली चीज़ें काम कर रही है, जो आज का विज्ञान कहता है, ये विज्ञान बहुत सालों पहले हम जानते थे, समझते थे। इसीलिए त्रिदेवों का कॉन्सेप्ट हमारे सामने है। और अगर इसको बहुत आराम से अगर आपको समझना हो तो आप ऐसे समझिए, 1 से लेकर 9 तक ये 9 आयामों के अंदर त्रिदेवों की रचना है। इनकी रचना जब पूर्ण होती है तो सृष्टि का निर्माण होता है, वहाँ शून्य का आविष्कार होता है। शून्य से आरंभ, इन 9 प्रक्रियाओं के बाद शून्य का विस्तार, यानी 9 के बाद आता है 10। अब इस 10 को यदि आप 3 की ऊर्जा में वापस से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 3.3333, यानी इन त्रिदेवों की ऊर्जा का जो रूप है, इसकी पूर्णता के बाद यदि आप इसको पुनः 3 में विभाजित करेंगे तो आपको वही 3 की ऊर्जा मिलेगी और उसका अनंत का विस्तार मिलेगा, यानी एनर्जी। यस, तो इसीलिए 3 की ऊर्जा को कैसे हम रिलेट करेंगे इस ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से, 6 की ऊर्जाओं को कैसे रिलेट करेंगे, 9 की ऊर्जाओं को कैसे रिलेट करेंगे, बहुत बड़ा विज्ञान है। इसीलिए अल्फा, बीटा, गामा, ठोस, द्रव्य और गैस,
ओके। या 4 प्रक्रिया क्यों नहीं है? क्योंकि इस सृष्टि के निर्माण में यही 3 की प्रक्रिया काम करती है। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है जिस पर कभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब कभी साइंटिस्ट के साथ बैठकर चर्चा होगी तब इस रहस्य को उनके सामने रखा जाएगा कि यहाँ कौन कौन से पैरामीटर किस तरह से काम करते हैं। लेकिन बात आती है कि ये वो विज्ञान है, अगर गलत हाथों में जाएगा तो विध्वंस भी फिर जरूर हो सकता है। तो उसको सुरक्षित रखना भी ज़रूरी है। इसको संरक्षित रखना भी जरूरी है। और चूंकि अब धर्मयुग आरंभ हो रहा है और धर्मयुग आरंभ हो रहा है तो अधर्म का नाश होना है। अधर्म का नाश होना है, धर्म स्थापित होना है, तो धर्म पर सबका अधिकार भी होता है। इसीलिए अब इस समय पर ये रहस्य दुनिया के सामने प्रकट भी किए जा रहे हैं। आज से पहले नहीं किए गए थे प्रकट, भगवान राम के समय नहीं किए गए, भगवान कृष्ण के समय नहीं किए गए, लेकिन अब प्रकट किए जाएंगे। क्यों किए जाएंगे? महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि क्यों प्रकट किए जाएंगे। तो एक प्रश्न का उत्तर आता है, भगवान राम के समय मोबाइल क्यों नहीं थे? भगवान कृष्ण के समय मोबाइल क्यों नहीं थे? कार क्यों नहीं थी? इंटरनेट सैटेलाइट क्यों नहीं थे? टीवी क्यों नहीं था? इंटरनेट क्यों नहीं था? तो क्या उस समय पर भगवान राम और भगवान कृष्ण से ज़्यादा आज का मानव सभ्य है, ताकतवर है? नहीं। लेकिन अगर तरक्की के पैमाने पर देखेंगे तो आपको आज का जो युग है वो ज़्यादा तरक्की में आपको नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ को समझनी है, सतयुग के अंदर धर्म तत्व काम कर रहा था, यानी सत्य का तत्व काम कर रहा था, तो वहाँ पर आत्म तत्व ने अपना रोल निभाया। हर व्यक्ति आत्मा से पवित्र था और ईश्वर की शरणागति था, ईश्वर पर विश्वास करता था, इसलिए हर व्यक्ति कहता था नारायण है। भगवान राम के समय पर मन तत्व विकृत हुआ, उस मन तत्व को शुद्ध किया गया। वहां पर मन तत्व काम कर रहा था तो हर व्यक्ति मन से पवित्र और शुद्ध था। तीसरे युग के अंदर, द्वापर के अंदर मंगल तत्व काम कर रहा था, तो मंगल तत्व की पराकाष्ठा थी। बाहुबली थे, द्रोणाचार्य, भीम, कृपाचार्य, कर्ण जैसे धुरंधर थे, राम के समय नहीं थे। अब बुद्ध तत्व काम कर रहा है, तो बुद्ध एलिमेंट काम कर रहा है, तो बुद्ध तत्व, बुद्धि अपनी चरम सीमा पर होगी। तो हमने अपनी बुद्धि के आधार पर उन चीज़ों को डेवलप कर लिया जो पहले के युगों में संभव नहीं था, क्योंकि तब ये तत्व काम ही नहीं कर रहा था। वर्तमान में काम कर रहा है। तो ऐसे में अब धर्म तत्व एक्टिव है, तो धर्म तत्व एक्टिव है तो धर्म के रहस्य दुनिया से छिपे रह जाए कैसे संभव है? सही बात। इसीलिए बुद्ध तत्व का अंत सुनिश्चित है और धर्म युग का आरंभ निश्चित है। और बुद्ध तत्व सक्रिय था, 30 मार्च 2025 के बाद से वो इनएक्टिव हो गया है। अब इसका विकृत रूप हमारे सामने है जिसका अंत होना है। इस एनर्जी को वापस शुद्ध होना है। हमने इस बुद्ध तत्व के द्वारा इस एनर्जी को बहुत ज़्यादा दूषित कर दिया, तो इसको फिल्टर होना बहुत ज़रूरी है। और ये जब एनर्जी के फिल्टर का जो दौर होता है, इसे हम युग परिवर्तन कहते हैं, जहाँ एक क्रिएशन उस स्थिति में आ जाती है जब उसको फिल्टर करना कंपलसरी हो जाता है और नई एनर्जी के उदय का समय होता है, उसे ही युग परिवर्तन कहा जाता है। तो वर्तमान में हम बुध और बृहस्पति के बीच के कॉम्बिनेशन के समय पर खड़े हैं और इस समय पर जो काल सर्प दोष चल रहा है, योग बना हुआ है ब्रह्मांड में, आप देखिए 6 और 12 के बीच में ही है, यानी कन्या और मीन राशि के बीच में है। कन्या राशि बुध की है और मीन राशि बृहस्पति की है। तो ग्रहों का स्पष्ट कॉम्बिनेशन बताता है कि धरती पर अब क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक इतने समय के बाद में उस लाल किले पर प्रधानमंत्री जी झंडा फहराएंगे, प्रधानमंत्री जी, मैंने मोदी जी नहीं कहा, मैंने प्रधानमंत्री जी कहा, यानी कोई ना कोई तो होगा प्रधानमंत्री झंडा फहराएंगे, चाहे मोदी जी फहराए चाहे कोई और फहराए। तो यहाँ अगर ये बात मैंने कही तो इसमें गलत क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसी वजह से अगर मैं कह रहा हूँ कि ग्रहों का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है और इसका परिणाम ये होगा, तो क्या वो बातें भविष्य में घटित नहीं होंगी? 100% होंगी, क्योंकि सिद्धांत तो वही कह रहा है। इसी तरह से ज्योतिष का विज्ञान, सनातन का विज्ञान हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण देता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब हम किसी चीज़ को देखेंगे तो वहाँ संशयों का कोई स्थान नहीं होता है। सर, आपने इतना विस्तार से सबको समझाया। आपने इनफैक्ट ये भी बताया कि धर्मयुग जो है आ गया है, और तो एज ए इंडिविजुअल एक इंसान क्या करे कि उसका मैक्सिमम फ़ायदा वो ले पाए? देखिए, प्रश्न आता है, आपका प्रश्न सही भी है कि व्हाट नेक्स्ट। ये सारी बातें हमने समझ ली, हाँ धर्मयुग आरंभ हो गया, कलयुग का अंत हो गया, जो भी चीज़ें हैं, पर हम क्या करें? तो यहाँ हमें एक बात को समझना पड़ेगा कि
जो कर्म का सिद्धांत है, अगर ये नहीं समझ में आया तो आप मुक्ति का मार्ग कैसे पकड़ेंगे? अगर किसी चीज़ का मैकेनिज्म समझ में नहीं आया तो उसकी क्वालिटी को आप बिल्ड कैसे करेंगे? तो ऐसे में एज ए लेमैन अगर हम बात करें तो हम अपने जीवन के अंदर किन पैरामीटर को शामिल करें जिससे हमारी ज़िंदगी बेहतर हो, इस चीज़ को समझने के लिए ही हमें सनातन की शरणागति होना पड़ेगा। यानी पूरी दुनिया को ये समझना है कि सनातन होता क्या है, ये सनातन हमारे जीवन से कैसे जुड़ा है और कैसे हम सनातन के द्वारा अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने जीवन में सनातन को स्थान दीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए ताकि ईश्वर आपको इस सनातन के रहस्य से अवगत कराए। और उसके लिए एक छोटी सी बात मैं आप लोगों के सामने कहता हूँ कि इस सारी ऊर्जाओं का जो विज्ञान है वो भगवान गणपति के पास है। इसलिए अगर आप लोग भी चाहते हैं कि ये ऊर्जाएं, इन ऊर्जाओं से हमारा संपर्क हो, हम भी ईश्वर की उस प्रेरणा को प्राप्त करें, तो एक छोटा सा मैं एक नियम बताता हूँ। भगवान गणपति का जो निवास है हमारे इस शरीर के भीतर, वो यहाँ 3 की ऊर्जा के साथ एक गणपति का स्थान है। इसलिए अपने दोनों हाथों को ऐसे जोड़ के ऐसे पीछे लेके जाइए और भगवान गणपति को प्रणाम कीजिए और प्रार्थना कीजिए, हे गणपति जी, हे गणपति मेरी मति के अंदर विराजमान रहे। इस प्रार्थना को आप करना शुरू करिए, फिर देखिए आपके भीतर जो रिफॉर्मेशन प्रोसेस जो शुरू होता है, आप खुद कहेंगे कि मैंने जो अनुभव प्राप्त किया है, जो शांति में महसूस कर रहा हूँ, जो सोच मेरी बदली है, वो पहले किसी और से संभव ही नहीं थी। तो एक बार इस प्रोसेस को शुरू कीजिए, फिर देखिए आप कैसे सनातन के रास्ते पर चल पड़ते हैं। और सनातन से बड़ा श्रेष्ठ मार्ग कोई है ही नहीं। उसके लिए आपको आपका धर्म, आपकी मान्यताएं छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि कल अगर आप सनातन को स्वीकार करते हैं तो मैं तो मुसलमान हूँ, मैं तो नमाज पढ़ता हूँ, तो मैं कैसे? आप नमाज पढ़िए ना, कौन मना करता है? आप हिंदू हैं, अपनी आरती पूजा जो करते हैं करिए ना, कहाँ दिक्कत है? आप चर्च में जाके प्रार्थना करते हैं, करिए ना, कहाँ दिक्कत है? लेकिन एक बात को समझना यहाँ जरूरी है, आखिर वो सनातन का कौन सा नियम है जो हर धर्म में लागू हो रहा है? तो वो नियम है प्रार्थना का नियम। यानी हर धर्म जो एक सनातन के सूत्र को लेकर के निकला है, वो ये कहता है कि प्रार्थना ही वो तरीका है जिससे आप उस ईश्वरीय ऊर्जा से कनेक्ट हो सकते हैं। अब इस प्रार्थना का रूप स्वरूप अलग अलग है। इस्लाम के अंदर वो नमाज है, हमारे यहाँ पर ध्यान साधना आरती पूजा पद्धति है, ईसाइयों के अंदर वो प्रार्थना है, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करना है सिख धर्म के अंदर है, जैन धर्म में नमोकार मंत्र है या वो सिद्धांत है। तो हर जगह प्रार्थना को शामिल किया गया है जी। प्रार्थना ही वो सूत्र है जो हमें सनातन के साथ जोड़ता है। और सनातन हमारे जीवन में कैसे प्रकट हो, उसके लिए केवल और केवल एक तरीका है, और वो है प्रार्थना। और प्रार्थना कैसे करनी है वो मैंने आपको बताया। भगवान गणपति के समक्ष प्रार्थना करेंगे तो वो हमारा कल्याण जरूर करेंगे। और प्रार्थना भगवान गणपति जहाँ विराजमान है हमारे मति के अंदर, वहाँ इसी तरह से प्रार्थना की जाती है। और इस तरीके को अपने जीवन में शामिल कीजिए प्रार्थना के। फिर आप खुद कमेंट्स करके हमें बताएंगे कुछ समय के बाद कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया है। बिल्कुल सर, ऑडियंस का तो पता नहीं, मैं ज़रूर करूँगा जी जी। और मुझे पूरा विश्वास है कि गणपति मति में विराजमान 100%। आपने इतना वक्त दिया, मेरे सारे सवालों का जवाब दिया, बहुत विस्तार में दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को मुझे पूरा भरोसा है कि सर के जवाबों से काफ़ी आपके सवालों के जवाब आपको मिले होंगे, काफ़ी क्लैरिटी आई होगी। फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कमेंट्स हैं, थॉट्स हैं, आप प्लीज़ कमेंट्स में शेयर कीजिए। और सर का दोबारा से वक्त लेंगे अगर आपके कुछ ऐसे प्रश्न मिले जिनका हमें आपको जवाब देने के लिए सर को बुलाना पड़ा तो दोबारा से बुलाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सनातन धर्म। जय सनातन धर्म। हाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको पसंद आया। अगर हाँ, देन प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर ना, तो प्लीज़ कमेंट्स में आप हमें अपना फीडबैक दीजिए, हमें बताइए, एंड वी विल ट्राई टू इम्प्रूव। एंड यस, एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से, प्लीज़ आप कमेंट्स में हमें बताइए कि आप किन गेस्ट को हमारे पॉडकास्ट पे देखना चाहेंगे। एंड आई प्रॉमिस वी विल ट्राई आवर बेस्ट to get them on the podcast. Thank you. We'll see you in the next episode. Bye-bye.